हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। हम लोग मिल रहे हैं आज बहुत स्पेशल सेशन में। आज का सेशन गाइस होने वाला है बहुत खास। आज के सेशन के बारे में बहुत बात करेंगे। आज के सेशन को बहुत अच्छा करना है, बहुत लंबा चलाना है। उन सब के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। पर सेशन में जाने से पहले, क्योंकि गाइस ये क्लोज टेस्ट का सेशन है, ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, है ना। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगी। व्हाट ऑल यू नीड इज़, आप लोगों को अपने हाथ में पेन पेपर इसलिए रखना है ताकि जैसे ही आपको कुछ नया ट्रिक मिले, कुछ नया टिप मिले, तो उसको आप नोट कर सके, राइट। तो जल्दी से पेन पेपर अगर आप नहीं लेके आए तो लेके आ जाइए, और अगर आपने शेयर नहीं करा है इसको तो शेयर कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाइए, सो दैट कि बहुत सारे, क्योंकि मेंस का है ये, और मेंस के पे जो पैसेजेस होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, वो अलग ही रोल प्ले करते हैं, अलग ही इम्पैक्ट होता है। अगर आपने मेंस के सोल्यूशन कर लिए तो बहुत आराम से आप बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट कर सकते हो, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, CPO हो, स्टैनो हो, या फिर खुद मेंस ही क्यों ना हो, राइट। चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे। क्या पूछ रहे हैं सुनील? आपका मैसेज यहाँ पे दिखा नहीं है मुझे अभी तक। आप एक बार अपना मैसेज दोबारा भेज दीजिए, आपको क्या पूछना है वो नहीं यहाँ पे आया है, राइट। शॉर्टकट पूछ रहे हैं। शॉर्टकट के लिए हम लोग मिले हैं इस सेशन में। आइए कोशिश करते हैं कि जितने ट्रिक्स हम अप्लाई कर सके उन ट्रिक्स के बेसिस पे हम इन क्लोज टेस्ट को करें। ग्रामर वाला होगा तो डेफिनेटली शॉर्टकट से ही होगा, क्योंकि ग्रामर वाला अगर आपने शॉर्टकट नहीं देखा है तो ग्रामर वाला जो मैंने क्लोज टेस्ट करवाया था, एक वीडियो जिसमें ग्रामर के सारे ट्रिक्स मैंने बता दिए थे कि ये ट्रिक्स आपको अप्लाई करना है, ऐसे हो जाएगा। ग्रामर वाले में सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता चुके हैं, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब वाले, राइट। वोकैब और ग्रामर, क्योंकि मेंस का है तो इसमें दोनों का मिक्सचर होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने सबने शेयर कर दिया होगा, आई बिलीव। सबसे पहले देख लीजिए, 11 सितंबर 2019 SSC CGL मेंस 2018 का पेपर है ये ना। तो हम सबसे पहले 11 सितंबर करेंगे। 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर, 3 दिन हुआ था ये। तो फर्स्ट हम लोग आज कर रहे हैं 11 सितंबर को। आइए शुरू करते हैं इसको। ये रहा फर्स्ट। आप लोगों को कोशिश करना है पूरा बताने का, आंसर बताने का। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए, नहीं अमित ऐसा नहीं है, मैंने कल कमेंट बॉक्स में आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आई विल सी टू इट, है ना, फिर से देखेंगे। As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite dash. देखिए गाइस, अब हमें ये तो पता है कि पीपल लोग जो है उसको लिसन कर रहे थे। कैसे लिसन कर रहे थे? क्वाइट डैश, है ना। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे लिसन कर रहे थे कैसे, यानी एडवर्ब आएगा। तो आप देखिए, अब ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, उसमें सारा क्या है, सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस ही हमारे क्या हैं, सारे ऑप्शंस हमारे एडवर्ब वाले ही हैं, सारे ऑप्शंस एडवर्ब वाले। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसे में प्रॉब्लम आती है यानी कि ये है वर्ड वाला, राइट। यानी कि ये जो पहला पैसेज है इसमें हमें एडवर्ब 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 एडवर्ब, चारों एडवर्ब है, इन चारों में से कोई एक चुनना है, यानी कि वोकैब बेस्ड है। वोकैब बेस्ड जो होगा वो पूरा सेंस वाइज हमें करना है गाइज, राइट। ये आप लोगों ने बता दिया, एक बार चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड ना, ये स्टार्ट नहीं होता प्रॉपरली। अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, ए बताया कुछ लोगों ने, तो पूरा सेंस पे डिपेंड करता है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने स्पीच स्टार्ट किया, हर्ष वॉज अवेयर। अवेयर था मतलब उसको पता था इस बारे में, ही वॉज नोन टू दिस दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट डैश। लोग जो है उससे बहुत सुन रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा। कैसे? इंटेंटली, इवनली,
स्मूथली या क्लियरली, बहुत क्लियरली सुन रहे हैं, बहुत स्मूथली सुन रहे हैं, बहुत इवनली सुन रहे हैं, या इंटेंटली। इंटेंटली मतलब बिल्कुल अंदर से, दिल से उसको सुन रहे हैं, इंटेंशन के साथ सुन रहे हैं, मतलब फुली उसको कंप्लीटली सुन रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। स्मूथली मतलब किसी काम को करना होता है, स्मूथली यानी आराम से कोई काम करना, तो आराम से करना, ये लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये जो होगा ना स्मूथली, जैसे कि ही ड्राइव्स स्मूथली, है ना, तो इस तरीके का जो होगा जिसमें सॉफ्टनेस हो, उस तरीके के लिए स्मूथ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। क्लियरली हम बोलते हैं, सुनने के लिए क्लियरली नहीं आता है, राइट। और नेक्स्ट जो है हमारा इवनली। इवनली क्या होता है? ऑड इवन के लिए इवनली आता है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही होता है। सेकेंड वाले पे चलते हैं। हेलो एवरीबॉडी, जो लोग लेट से आए हैं उन लोगों का भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। और फटाफट अब आप लोगों को लग जाना है इन क्वेश्चंस में, जिसमें आप लोगों को हर क्वेश्चन राइट हो ये आपको श्योर करना है। कोशिश करिए, वोकैबुलरी का है, बहुत टफ नहीं होता, और ये मेंस का है। अगर ये आ गया ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट, एक अलग ही आप फील करोगे, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल। थिंग्स जो है ना वो अच्छा से चल रहा था, मतलब सीम टू बी, ऐसा लग रहा था, सीम्स टू बी है ना, कि ऐसा लग रहा था कि क्वाइट वेल, ठीक ठाक सा चल रहा है। डैश हाफ वे थ्रू द टॉक, हाफ वे मतलब आधा हो चुका था टॉक जो है। ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को देखा, रवि। लुक डैश हिज पैल सुनील, राइट। आइए देखते हैं। वेरेवर, मोरेवर, वेनेवर और हाउएवर। देखो ये वेनेवर जो है ना, वेनेवर, वेरेवर, वेनेवर और वेरेवर, ये दोनों एडवर्ब हैं। और ये एडवर्ब कौन से हैं? ये दोनों कौन से एडवर्ब हैं? ये दोनों वो वाले एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। व्हेनेवर आई गो देयर आई मीट हिम, ऐसा वाला है जो हैबिट्स को बताता है, जब भी मैं वहां जाता हूँ उससे मिलता हूँ। वेरेवर, वेरेवर आई सी हिम आई विश हिम, जहां पे भी मैं उसको देखता हूँ विश करता हूँ, राइट। तो ये दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब हैं, हैबिट्स बताने वाले। मोर ओवर, मोर ओवर कब ऐड किया जाता है? इसके साथ ही, है ना, एडिशन टू, इन एडिशन टू के लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा हाउएवर होगा, बिल्कुल सही है। हाउएवर कैसे होगा? देखिए, हाउएवर होगा, हाउएवर हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड रवि लुक डैश हिज पैल सुनील रोल हिज आईज एंड विस्पर इन हिज ईयर। मतलब कुछ ऐसा हुआ, हाफ वे तक तो सब कुछ चल रहा था, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीम्ड टू बी गोइंग वेल, है ना, ऐसा लग रहा था कि गोइंग वेल हो रहा है, राइट, ठीक चल रहा है। बट यहाँ पे आएगा बट या फिर हाउएवर, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट आएगा, जो ऊपर बोला उसको कट करेंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा था सब कुछ सही चल रहा है। हाउएवर हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड रवि, उसने अपने फ्रेंड को देखा, और रवि लुक एट हिज पाल सुनील, और रवि ने अपने फ्रेंड को, पैल क्या होता है? पैल इज फ्रेंड ओनली, तो फ्रेंड को, रवि ने अपने फ्रेंड को देखा, सुनील को। रोल हिज राइस, अपने आइस को रोल करते हुए देखा, एंड विस्पर इन हिज ईयर, और विस्पर करते हुए देखा उसके कान में। विस्पर करना क्या होता है? फुसफुसाना, फुसफुसाते हुए देखा उसने उसके कान में उसको, ठीक है। हर्ष, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? लुक एट समबडी होता है, देखना किसी की तरफ, वेल के साथ, हाँ, क्वाइट वेल, क्वाइट वेल, फिर उसके ऊपर ना हाउएवर लगा हुआ है, तो हाउएवर इज अ कंजंक्शन, तो किसी वर्ड के साथ नहीं आता, पूरे सेंटेंस के साथ आता है हाउएवर, राइट। तो यहाँ पे हाउएवर आएगा, इस हाउएवर के बाद आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे है देखा किसी की तरफ देखा? इसकी फ्रेंड की तरफ, तो लुक एट होता है देखना, लुक मतलब तो दिखना होता है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए, रोल हिज आइज, आंखें घुमाई, कुछ बात करी है ना, आंखों में इशारा किया, फिर कान में फुसफुसाया। हर्ष डैश अंडरस्टूड, हर्ष समझ गया। अब कैसे समझ गया? इमीडिएटली यानी तुरंत समझ गया, ठीक है। कीनली यानी क्या होता है? ईगरली। ये वाइट दिख रहा है क्या, या हम लोग पेन को चेंज करें, ये जरूर बताइएगा गाइज। हाँ, ईगरली होता है, क्लेवरली बहुत चतुराई से, या अर्जेंटली यानी कि बहुत अर्जेंट बेसिस पे, या फिर इमीडिएटली यानी कि तुरंत, वो तुरंत समझ गया। तो हर्ष समझ गया, अंडरस्टूड कर गया, कैसे? तुरंत समझ गया, राइट। तो यहाँ पे आएगा हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट हु हैड बीन अपसेट
एवर सिंस हिज प्रमोशन, जो कि हैड बीन था, हैड बीन लगा हुआ है यानी कि जो कि अपसेट था बहुत दिनों से, ये एवर सिंस हिज प्रमोशन, उसके प्रमोशन के टाइम से जो अपसेट रहा था, was now dash disturbance intentionally, जो वो है इंटेंशन के साथ वो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। 42 पे देखते हैं, ये रहा। चलिए इसको 42 मैं बोलूंगी, आप सब एक बार कोशिश करें, 42 के लिए आप ही आंसर देंगे, एक बार ट्राई करिए। 42 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हाँ पर थोड़ा सा घुमाने वाला है, इसलिए मैंने बोला है आप लोगों को कि 42 नंबर का क्वेश्चन आप ही अपने आप से करेंगे। कोशिश करिए फटाफट इसको करने की, है ना। That Ravi who has been upset ever since his promotion, अब उसका जब से प्रमोशन हुआ है तब से ही वो क्या कर रहा था, अपसेट रह रहा था, had been upset था, was now dash disturbance intentionally, वो अभी क्या कर रहा है, डैश कर रहा है, डिस्टर्बेंस को डैश कर रहा है, इंटेंटली। व्हाट इज इंटेंटली, इंटेंटली इज जानबूझकर वो ऐसा कर रहा था। तो क्रिएटेड और क्रिएटिंग दो ऑप्शंस हैं, ये तो कट गया, प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, कट गया है, तो वी हैव टू ऑप्शंस, दिस वन और दिस वन, ए और डी, आपको सिर्फ दो ऑप्शंस में से चूज करना है, क्रिएटिंग और क्रिएटेड, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इसीलिए आपके ऊपर छोड़ा, और देखो आप लोग आधे लोग ए पे जा रहे हैं, आधे लोग डी पे जा रहे हैं, एक बार कोई देखिए वेटेज ए को ज्यादा मिल रहा है या डी को ज्यादा मिल रहा है, जरूर से देखिएगा गाइज, बहुत ध्यान से देखिए। वॉज, ये वॉज किसके लिए आया है, जल्दी से बता दो, ये वाला वॉज, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ना ये वाला वॉज किसके लिए आया है, आपको आंसर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से बताओ ये वाला वॉज किसके लिए आया। देखो अंडरस्टूड दैट, वो रवि इमीडिएटली समझ गया कि वो हर्ष इमीडिएटली समझ गया कि रवि who had been upset ever since his promotion, जो कि अपने प्रमोशन के समय से ही अपसेट था रवि, ठीक है। रवि वॉज, ये रवि के लिए आया वॉज, रवि वॉज यानी एक्टिव सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस है ना। रवि कर रहा था, तो रवि क्या कर रहा था, क्रिएटिंग, आईएनजी आएगा। वॉज क्रिएटेड अगर हम लोग कर देंगे तो रवि को क्रिएट किया जा रहा था, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो है आंसर, ये गलत होगा ए, और राइट आंसर हमारा होगा डी, और जिसका राइट आंसर डी है, हाँ जिसका राइट आंसर डी है वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, और जिसको डी क्यों आया है, ए क्यों नहीं आया, ये समझ में आ गया, वो लोग जल्दी से थम्स अप कर दीजिए गाइस। इसी के साथ हमारा आज का पहला पैसेज जो है एसएससी मेंस 2018 11 सितंबर का जो फर्स्ट एवर पैसेज था, यानी कि क्लोज टेस्ट था, वो खत्म होता है। सारे आंसर्स हमने कर लिए हैं, और एक और काम करेंगे, मैं यहाँ पे आंसर की भी लिखते जा रही हूँ। ए आया था सबसे पहले इंटेंटली, ठीक है, हाँ थम्स अप कर दीजिएगा, इस वॉज क्रिएटेड पैसेज हो जाएगा, ठीक है। हाँ ए डी ए सी, और अभी क्या आया, डी आया, ये है 5 के 5 आंसर है ना। आप चाहें तो एक साथ लिख लें, और इसका जब पैसेज मिलेगा ना गाइस, पीडीएफ जो मिलेगा आपको आज इसका, उस पीडीएफ को अपने आप से भी एक बार सॉल्व करके देखना, तो आंसर को एक साथ रख लो, पहला पैसेज उसका आंसर की है ये, और इसको अपने साथ रख लो सो दैट आप इसको कर सके, राइट। चलिए अब हमारा वक्त हो चुका है अगले वाले पैसेज पे चलने का, तो अगले वाले पैसेज पे चलेंगे। अगर आप लोगों को कोई बात करनी है, कुछ कहना है, चेंज कर दे, रुको अभी चेंज कर देती हूँ मैं कलर, जस्ट अ सेकेंड, कलर 1 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। डन। हाँ पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है, तो पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, बस उसमें आप लोग आंसर्स नोट करके और कर लीजिएगा। चलिए शैल वी गो नेक्स्ट, अब हम लोग अगले पैसेज पे चले। ये रहा अगला पैसेज, आ गया है हमारा। एक काम करिए गाइस, क्या आप लोगों ने पैसेज को शेयर करा है, आप लोगों ने शेयर करा है क्या गाइस आज के पैसेज को? 10 क्वेश्चंस वाला है ये, अगर आज के सेशन को शेयर नहीं करा तो जल्दी से जाके शेयर करके आ जाओ। मेंस का है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन इससे छूटे ना, राइट, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है।
हाँ प्रीवियस ईयर है ये, प्रीवियस ईयर कौन सा है ये प्रीवियस ईयर में? ये है, आप लोगों को पता है मेंस का है, एसएससी मेंस का पैसेज है ये, तो एसएससी मेंस का है आप लोगों को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा शेयर करो ताकि लोग और भी आए यहाँ पर, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट। मैं पूरा पढ़ रही हूँ एक बार ना, इससे क्या होगा आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा। फटाफट करेंगे इसको, देखो क्विकली करते, ग्रामर वाला। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स, ये हमें पता है, द आ गया, वन ऑफ आ रहा है, इसका ध्यान है, वन ऑफ आ जाता है, फिर आर्टिकल आ जाता है, फिर एडजेक्टिव आ जाता है अगर आता है तो, है ना, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यही दो चीजें आती हैं। तो ह्यूमन बींग्स लिखा हुआ है, तो फाइनर कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू क्वांटिटेटिव है, और फाइन भी कंपैरेटिव डिग्री है ना, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो राइट आंसर क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे क्या आना चाहिए? या तो सुपरलेटिव या फिर पॉजेसिव, दोनों में से एक साथ एक ही आ सकता है, तो एक आ जाएगा यहाँ पे फाइनेस्ट। तो फर्स्ट जिसका सही है 91, जिसका सही है जल्दी से थम्स अप करिए गाइस अपने लिए, और अपना आंसर भी नोट करके रखिए। फर्स्ट का राइट आंसर 2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पूरा ग्रामर बेस है, जिसको शॉर्टकट चाहिए था ना उसके लिए है ये। आई हैव एवर मेट, भुवनेश खाकर की बात करें, भूपेन खाकर जो है वो मेरे फ्रेंड थे और वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। आई लर्न डैश फ्रॉम हिम, मैंने उनसे सीखा है। द मोर द लेस, द मोर मतलब जितना ज्यादा, द लेस मतलब जितना कम, नोट कर लीजिए, जितना ज्यादा जितना कम, राइट। अ लॉट और अ लॉट्स, अ लॉट होता है या अ लॉट ऑफ होता है, राइट, या फिर लॉट्स ऑफ होता है, राइट, पर अ लॉट्स नहीं होता है, ये हमें पता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, अ लॉट लिखा है आप सभी ने। अगर आपका ये आंसर भी सही है सेकंड नंबर, तो इस जल्दी से थम्स अप करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये देखने के लिए। जल्दी जल्दी चलेंगे, कंपटीशन बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, अब चल रहे हैं 93 पर। 93 ये रहा आपके सामने, पढ़ लेते हैं अभी आगे। आई हैव एवर मेट, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, मैंने उनसे सीखा बहुत ज्यादा। व्हेन वी वर इन बड़ौदा, जब हम बड़ौदा में थे। वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, हम जब बड़ौदा में थे, पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी पास्ट की बात है। पास्ट को शो किया जाता है वुड से, राइट, हैज से नहीं शो किया जाता, हैविंग से नहीं किया जाता, राइट। तो और हैविंग के बाद अभी आईएनजी के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आता, दोनों गलत हो गए। अब वुड के साथ हैड आएगा या वुड के साथ हैव आएगा, तो यहाँ पे हमें दिमाग में हमें काम आएगा वो वाली सीख जो हमें पता है। मॉडल अपने साथ क्या लेता है? V1 क्या लेता है? V1 क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट है। राइट आंसर वुड हैड नहीं होगा। श्रुति यू डिड रॉन्ग, श्रुति ने रॉन्ग किया है और किसी ने भी रॉन्ग किया था उसके, निखिल आपने रॉन्ग कर दिया, अखिलेंद्र आपने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग कर दिया। डॉली आप 4 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। सनूर व्हाट इज इट, सनौर आप भी 4 बोल रहे हैं। अनीशा आप 1 बोल रहे हैं, गलत, ठीक है। राइट आंसर अभी सबको समझ में आ गया। राइट आंसर हमारा क्या होगा? वुड। नोट कर लीजिए, वुड जो है वो क्या करता है? वुड हमारा क्या करता है? वुड हमें पास्ट हैबिट की बताता है बात, जैसे आई वुड क्लीन इट व्हेन आई वाज इन क्लास 7, है ना, ऐसे करके। तो वुड जो आ रहा है पास्ट हैबिट के लिए आ रहा है, ओके। वुड पास्ट हैबिट के लिए आ रहा है, और वुड हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट लगता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया तो पूछो, और अगर समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ये रहा स्टिल, अंटिल, नेवर, अलोन। स्टिल यानी अब तक, नेवर यानी कभी नहीं, अंटिल यानी जब तक की नहीं, और अलोन यानी अकेले। अब पढ़ते हैं सेंटेंस पे। फ्रॉम हिम व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, हम हर समय साथ खाते थे। आई डैश रिमेंबर, मुझे याद है, हाउ हिज केयर टेकर फैमिली टू हिम, उसका केयर टेकर उसके लिए फैमिली था, ये मुझे याद है। वुड हैड कहीं नहीं आ सकता है श्रुति जी, देखिए वुड है ना हमारा, वुड इज व्हाट, मॉडल, है ना, और मॉडल अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। और आपको ये जान करके खुशी होगी, और आई थिंक आपको पता भी होगा कि हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है, और हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है ना। ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट। तो सेकंड थर्ड कभी भी मॉडल के साथ नहीं आता है, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, पर गलती से, सही में कभी भी नहीं आएगा, राइट। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी याद नहीं है,
ये हो जाएगा क्या, जब ये बात कर रहे हैं अपनी मेमोरी की, रिफ्लेक्टिव है ये पैसेज, है ना, कि ये अपनी मेमोरी की बात कर रहे हैं, पुरानी बात अभी भी याद कर रहे हैं, तो मुझे अब तक याद है, आई स्टिल रिमेंबर हाउ लवली द डेज ऑफ स्कूल, है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं स्कूल के दिन कितने लवली थे, है ना, तो स्टिल होगा, राइट। चलिए, आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर, केयर टेकर क्या होता है, जो उनकी देखभाल करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाउ हिज केयर टेकर सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी से दिमाग में क्वेश्चन दौड़ाइए, केयर टेकर सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए जल्दी से। आप है ना इसको एक बार क्लिक करके 20 सेकेंड्स आगे कर लीजिए अपने पैसेज को, मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं इससे, एक बार करके देखिए क्या हम बराबर आते हैं। केयर टेकर जो है ना हमारा, ये कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है यानी कि बी तो नहीं आएगा, बी फैमिली थोड़ा, और वर्ब भी नहीं आएगा, दो चीजें कट गई। अब हमारा पैसेज जो है वो, इसमें स्टोरी चल रही है पास्ट की, तो पास्ट की स्टोरी के लिए क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम, कैसे उनका जो केयर टेकर था वो क्या था, उनके लिए फैमिली था। संजय आपने गलत बता दिया है यहाँ पर, है ना, इज नहीं आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज टेकर, स्टिल रिमेंबर पुरानी बात करेंगे, हाउ हिज केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन। अभी देखिए ये वाला ऑप्शन कितना खतरनाक है, मतलब बहुत शानदार, बहुत अच्छा वाला। वुड आ गया है, वुड के बाद ऑफन है, ऑफन एडवर्ब होता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वुड हमारा मॉडल है, मॉडल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और मॉडल और वर्ब फर्स्ट के बीच में एडवर्ब आ सकता है। ये सब मैंने वहां पर बता दिया है जो मैं ग्रामर का सेशन करवा रही थी। क्या पूछना है विशाल, विशाल आप बोलिए अपना क्वेश्चन वापस, आपका क्वेश्चन शायद ऊपर चला गया, बताइए जल्दी से। 96 का आंसर सब लोग बताइए, मैं विशाल का मैसेज एक बार देख लेती हूँ। विशाल आई थिंक आपका विल के साथ क्या होगा, विल के साथ भी वर्ब फर्स्ट, हाँ रेमिनिस यूज कर सकते थे, पुराने दिनों को याद करना, ठीक है, रेमिनिस यूज कर सकते थे, पर रिमेंबर जो है ना बड़ा कॉमन सा वर्ड है और कनेक्ट कर देता है तुरंत से, ठीक है, और जो रेमिनिस है ना थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, कम यूज में आता है। हाँ जल्दी से बताइए किसने ड्रॉप्ड लिख दिया, राजेश, वाई ड्रॉप्ड कैसे लिख दिया आपने राजेश, टेक केयर ऑफ दिस। ये हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल और वर्ब फर्स्ट इन दोनों के बीच में एडवर्ब आ सकता है, तो यहाँ पे एडवर्ब आ गया है, ये रहा, तो आगे क्या आएगा, मॉडल एडवर्ब, और मॉडल है एडवर्ब है, और इसके बाद आएगा क्या, कोई भी ताकत आ जाए दुनिया की, आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, ये आईएनजी दिखे, ये थर्ड फॉर्म दिखे, इन्फिनेटिव दिखे, जीरंड दिखे, आपको इनसे डेविएट नहीं होना है। क्या आएगा राइट आंसर, ड्रॉप आएगा, 4 इज द राइट वन। जिसका अभी तक क्वेश्चन सही है जल्दी से थम्स अप करेंगे गाइस सभी। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा खत्म हो गया, 97 पे चल रहे हैं, इसको करिए 97। He would often drop. अगर कोई पढ़ना चाहे पीछे से तो पढ़ भी सकते हैं। He would often drop his children to school. वो हमेशा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, कौन छोड़ते थे, His children, अच्छा केयरटेकर की बात है। And taught dash मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, किसको पढ़ाते थे, चिल्ड्रन को ना, तो देम आएगा इनके लिए, कौन सा केस आएगा, टॉट, पढ़ाते थे किसको, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, तो तीनों कट गए, ऑप्शन राइट क्या आएगा, देम आएगा, ठीक है। चलिए 4 हो गया इसका भी। 97 अगर सही होता जाता है ना आप लोगों का क्वेश्चन तो जल्दी से थम्स अप जरूर करा करेगा इस, ठीक है। ये आ गया 98 आ गया। His studio was in the dash of the house and dash for everyone to come in dash at his work. ऑब्जेक्टिव केस, पैसिव कहाँ था, His children to school, वो ड्रॉप करते थे चिल्ड्रन को, एंड टॉट, और सिखाते थे मैथमेटिक्स, पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, पैसिव का है, टॉट देम, ऑब्जेक्ट ले रहा है वर्ब तो पैसिव नहीं आता है, कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो यहाँ पे नाउन बताना है, ठीक है। His studio was in the, उनका जो स्टूडियो था वो कहाँ था, इन हमारा प्रेपोजिशन आर्टिकल, ये प्रेपोजिशन ये आर्टिकल यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन, ये हमारा क्या है, सेंट्रल, एल लग के क्या बनता है,
एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। IZED, या तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है या फिर ये एडजेक्टिव हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी ऐसे करके, है ना। और सेंटरिंग, सेंटरिंग क्या हो सकता है? वर्ब फोर्थ। और सेंटर हमारा एग्जैक्टली नाउन होगा। कहाँ था उनका? सेंटर में, हाउस के सेंटर में, एकदम बीचों बीच बना हुआ था। लोकेशन बता रहा है तो नाउन आएगा। राइट आंसर। जिसने सही बताया थम्स अप जरूर कर लीजिएगा। जिसने सही बताया। लास्ट क्वेश्चन पे आइए। 99, नहीं 100 भी है लास्ट इसका, है ना। 99 एंड 99 फॉर एनीवन एंड डैश फॉर एनीवन। और एनीवन, किसी के लिए भी डैश था। डैश था, कैसा था? डैश था, एडजेक्टिव आना चाहिए। कैसा था? ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। कैसा था? व्हाट रबिश राजेश, खाते हैं मुंह से, दिमाग हमारा वहीं होता है ऑलवेज, राइट। तो ये नहीं एक्सेप्टेड है, गलत मत बोलो। जिसने सेशन लाइक नहीं करा वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए। हाँ, कैसा था? ओपन था। कैसा था? ओपन था। ऐसा होता है ना, ओपन किचन का आजकल कंसेप्ट है, ओपन लाइब्रेरी, ओपन मैरिज हॉल, ओपन बुकेस, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन आएगा एडजेक्टिव। ओपन फॉर एनीवन, किसी के लिए भी खुला था। अब आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पे एंड आई वांट आप लोग इसका आंसर करें। फॉर एनीवन टू कम इन, कोई भी, एनीवन टू कम इन, किस लिए खुला था? टू कम इन, अंदर आने के लिए, सभी के लिए खुला था अंदर आने के लिए। डैश एट हिज वर्क, उसकी वर्क को देख सके, इसके लिए खुला था, देखने के लिए, ठीक है। चलिए, वेल डन। ओके, आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करिए ताकि ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एक तो SSC मेंस, कितनी बड़ी बड़ी बातें। एक तो क्लोज टेस्ट है ना, किसका क्लोज टेस्ट है? क्लोज टेस्ट है, वो भी ऐसा वैसा नहीं। किसका? कैसा? वो कैब बेस्ड, ठीक है। और आया कहाँ से है? SSC मेंस से। और कौन सा मेंस? ऐसा वैसा नहीं, 2018 वाला जो पूरा नया पैटर्न पे बेस्ड है, TCS पैटर्न पे बेस्ड है। तो कितनी नई बातें। क्लोज टेस्ट है, वो कैब बेस्ड है, नया है, टफ है, SSC मेंस का है, 2018 का है, न्यू पैटर्न का है। उसमें भी 10 में से 10 आप लोगों के सही हो जाते हैं तो क्या ये बात अच्छी नहीं है? अगर जिसके बहुत सारे लोगों के 10 हुए होंगे, यस, टू लुक सही है एकदम, लुकिंग अपॉन नहीं आएगा, टू वॉच नहीं आएगा, फॉर लुकिंग भी नहीं आएगा। रीजन है, देखिए मैं बता देती हूँ। कम इन, अंदर आते हैं। एक बार सब हटा के पूरा ध्यान दीजिएगा इसे ना। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी खुला था। टू कम, अंदर आने के लिए। कम इन, अंदर आने के लिए। कम इन किस लिए? टू लुक, किस लिए? टू लुक, देखने के लिए। टू लुक एट लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, इस पे भूल गए क्या? अपॉन एट थोड़ी आता है, लुक अपॉन एट नहीं होगा। टू लुक एट, टू लुक एट कैसे होगा सही? हाँ, टू लुक एट, लुक एट मतलब देखना, किसी की तरफ देखना। किसकी तरफ? वर्क की तरफ, उनकी वर्क की तरफ देखने के लिए। एट इसीलिए वहां लगा हुआ है, उस एट को भूल गए क्या? एट किसके साथ आता है? एट किसके साथ आता है? लुक एट समथिंग, लुक एट मी, व्हाट आर यू डूइंग, लुक एट मी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो लुक एट का मतलब किसी तरफ देखना। किस तरफ देखने की बात हो रही? वर्क की तरफ, उनकी वर्क पे नजर मारने के लिए, उनके वर्क को नोटिस करने के लिए, उनके वर्क को देखने के लिए बोला गया है यहां पर, राइट। चलिए, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या हो गया इसका? लुक एट। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए, और अगर नहीं है तो इसके आंसर्स बता दीजिए, जल्दी से आंसर्स बता दीजिए। याद है क्या किसी को? आंसर्स की लिस्ट किसी ने बनाई है क्या? अगली बार से ABCD ऐसे आंसर की लिस्ट बना लेना, इधर टाइप कर देना, मैं इधर टाइप कर दूंगी ताकि कि काम आ जाएगा सभी के। इसी के साथ आज के 2 पैसेजेस यानी 2 क्लोज टेस्ट पूरे हो गए हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी को। बहुत सारे लोग आई एम श्योर लेट आए होंगे, एज यूजुअल। दिखाई दे रहा है क्या ये? 11 सितंबर 2019 SSC CGL मेंस में से लिया गया पैसेज है गाइज ये। और पहला हम लोग कर चुके हैं और दूसरा अब हम लोग कर रहे हैं और तीसरा अब हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट का मैंने आंसर बताया था, सेकंड का भी मैं आंसर बता देती हूँ। देखिए सेकंड में जो राइट आंसर है ना, सेकंड पैसेज में नोट कर लीजिए जल्दी से। सेकंड पैसेज का आंसर, सेकंड पैसेज का, ठीक है,
लाइन से मैं आंसर बता देती हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ में ना टेस्ट दीजिएगा, पीडीएफ आएगा आपके पास, एक बार टेस्ट देके चेक करिएगा, है ना। मैं एक बार बताती हूँ यहाँ पे पैसेज नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। नंबर्स 91 से स्टार्ट है। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड डी, 4 ए बी, ड्रॉप आएगा इसका डी, इसका आएगा देम बी, इसका आएगा सेंटर सी, इसका आएगा ओपन ए और इसका आएगा ए, ठीक है। ये आंसर की है और ये मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचेगी, तो ये नोट कर लीजिएगा। इस देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा कर लो, नोटबुक में लिख लो, ठीक है। हाँ, अगले वाले पे चल रहे हैं बस जल्दी से, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर की, नोट कर लीजिए। आपके पास पीडीएफ आएगा, अपने आप आंसर देंगे, ठीक है, बिना वीडियो देखे एक बार अपने आप देंगे। ये आंसर की अपने आप को मिलाने के लिए आप चल रहे हैं अगले वाले पे। मैं क्लिक करूंगी, ये हट जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं हुआ तो। चलो आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 122 क्वेश्चन नंबर ऑफ एसएससी मेंस 2019 जो कि हुआ था 11 सितंबर को। इसका क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा। निखिल, मैंने आपको नहीं पहचाना, मतलब ऐसे कैसे, ना आपकी तस्वीर नजर आ रही है, सिर्फ आपका नाम नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बता दो, डिस्क्राइब कर दो तो मैं पहचान जाऊंगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे इंडिया स्टडीज टाइप करो, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास के बाद मिलता है हर क्लास का पीडीएफ, तो कल के आज सारे मिल जाएंगे और आज का भी आज ही मिल जाएगा आपको इस क्लास का, ठीक है। हाँ विशाल, आप चेक करिए कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, आ जाइए। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। वन कैन सून फीस्ट, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ दिखाई दे रहा है निखिल की आप नेहा हो, हाउ कैन यू से दिस? हाँ ओके नेहा, वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म वंस अगेन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे फोकस करने। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 का पोजेसिव नोट कर लीजिएगा। 1 का पोजेसिव हमेशा 1 अपोस्ट्रोफी एस ही होता है, नो हर, नो आर, नो देयर, नो हिज, नो हिम, ठीक है। 1 का पोजेसिव क्या होगा? वंस ही होगा। सो द राइट आंसर इज ओनली 3। फर्स्ट का राइट आंसर 3 है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको भी, ताकि हम लोग बाद में आंसर की आसानी से बना सके। क्वेश्चन नंबर 22 डन। 23 पे अब हम आ गए हैं। ऑन हुमायूंस टूम, कोई भी आसानी से फीस्ट कर सकता है, यू नो, आंखों को एक तसल्ली देना, आंखों को क्या देना, एक सुकून देना, ये वाली लाइन कही गई है यहाँ पे। कंफर्ट देना आंखों को, जैसे फीस्ट क्या होता है? दावत, जिसमें मजा आता है। अब आंखें तो खा नहीं सकती, तो वन कैन सून फीस्ट वंस आइज ऑन हुमायूंस टूम। हुमायूं का जो टूम है, हुमायूं का जो मकबरा है, उससे अपनी आंखों को फीस्ट कर सकता है, मतलब वो रात में भी देख के उसको एंजॉय कर सकता है, ये यहाँ पर बोला गया है। Therefore, सफदरगंज टूम एट नाइट, इसीलिए सफदरगंज टूम जो है एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश डैश डैश, जो भी है यहाँ पर आएगा therefore। इस therefore का मतलब क्या है? इसीलिए नाइट में भी कर सके। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, therefore नहीं आना चाहिए यहाँ पर। therefore आ तो गया है, पर therefore ही आएगा अकॉर्डिंग टू द पेपर, इसमें therefore लिखा हुआ है। एंड इसलिए, वैसे तो सही है इसीलिए, पर इसलिए ठीक है, फर्स्ट लाइन को कंपनी कर रही है, इसीलिए सफदरगंज टूम एट नाइट। सफदरगंज टूम जो है रात में क्या कर रहा है? विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज, इसमें therefore आ गया, इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा एक मिनट, कुछ लोगों को परेशानी जरूर होगी therefore क्यों आया। देखो बोथ तो आएगा नहीं, राइट, और एंड है, बहुत सारे लोगों को लगेगा एंड है, पर एंड जो है ना वो मैच ही नहीं रहा। कोई भी आसानी से अपनी आईज को कंफर्ट कर सकता है, तो उसी के लिए आ गया है, उसी के लिए आया है। एंड नहीं आएगा,
जाएगा। एंड जो है, एंड में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है। कोई भी अपनी आंखों को कंफर्ट कर सकता है, कोई भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है देखना, और इसीलिए सफदरगंज टूम गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद गवर्नमेंट का डिसीजन जो है उसके अनुसार, ये इसीलिए का कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पे एंड को हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं एंड नहीं रखेंगे। एक बार देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आंसर ऐसा क्यों दिया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखो, सफदरगंज टूम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू, टूम क्या होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, टूम यानी क्या होता है, मकबरा, ठीक है, जो ग्रेवयार्ड होता है ना उसको बोलते हैं कब्र, तो कब्र का, हुमायूं की कब्र की बात कर रहे हैं, हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है। एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज, 10 नंबर को ध्यान दीजिए, 10 इसको इस तरीके से लिखा जाता है ना तो हम समझते हैं 10 हेरिटेज, बिल्डिंग भी आ सकता है और मॉन्यूमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन हमें एस वाला चाहिएगा गाइस, ये दोनों गलत है क्योंकि 10 बिल्डिंग नहीं होता, 10 बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स तो है ही नहीं जिसमें लोग रहते हो, तो ये बहुत गलत है, सॉरी ये गलत है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मॉन्यूमेंट्स। 10 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ओपन टू द डैश, ओपन कर दिए गए हैं, खोल दिए गए हैं, किसके लिए, टू द डैश, पीपल्स, गलत, पब्लिक के लिए, मॉब होता है भीड़, और रेजिडेंट्स होता है निवासी, निवासी यानी उस टूम में रहने वाले, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर क्या होगा इसका, अरे आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, फिर से पीछे चल रहे हो क्या आप? क्या राइट आंसर होगा, पब्लिक इज द राइट वन, है ना, मॉब नहीं होगा, रेजिडेंट्स नहीं होगा, पीपल्स नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स में एस लग गया तो ये गलत। मॉब जो है हमारा उसमें क्या है, वो भीड़ होता है, अनइंटेंशनली खड़ी है तो मॉब हो जाता है वो, राइट, तो पब्लिक जो है वो राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125 डन, 126 पर चल रहे हैं, ये रहा 126, हम सारे आंसर्स लिख देते हैं यहाँ पर। फ्रॉम सनराइज, फ्रॉम सनराइज, अब फ्रॉम के साथ ना जनरली, फ्रॉम के साथ जनरली टू होता है, फ्रॉम 10 AM टू 7 PM, 10 बजे से शाम तक, ऐसे करके। पीपल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीपल नहीं लिखा हुआ, पीपल्स लिखा हुआ है, पीपल्स, दैट इज रॉन्ग, पीपल इज द राइट वर्ड, वो वहां पे नहीं था, ठीक है, पीपल्स लिखा हुआ था इसलिए पीपल नहीं हुआ। क्रिएटिव कौन बोला अभी, यहाँ पे क्रिएटिव नहीं है, हाँ पब्लिक हो गया। फ्रॉम सनराइज, अब टू आना चाहिए, पर टाइम टू टाइम होता है ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, ऐसे होता तो टू आता, बट टू है नहीं यहाँ पर, तो इन, फॉर, बाय की जगह क्या होगा, तक, 9 बजे तक वाला समय देने के लिए टू का दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, टिल दे दिया, तो टिल सही है, सॉरी टिल सही है, टिल 9 PM। ओके आगे बढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड मॉर्निंग, अनाउंसमेंट जो हुआ ना वो कब हुआ, मॉर्निंग में, कौन सी मॉर्निंग में हुआ ये हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन आ जाएगा दिस मॉर्निंग, दोज मॉर्निंग, देन मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। ओके तो दोज मॉर्निंग तो गलत हो गया, एक ऑप्शन हमने अभी काटा है, ठीक है। हाँ अब ऑप्शन आता है दिस आएगा या दैट आएगा, हमें पता है कि देन भी गलत है, ठीक है, देन गलत है क्योंकि देन कब आता है, तब, लेकिन यहाँ पे तब वाला सेंस नहीं आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन है दैट होगा। Announcement was made that dash morning by the Union Minister for Culture and dash, currently most monuments, देखिए ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में करंटली आज का अभी जो है मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो खुलते हैं विजिटर्स के लिए एट 6 PM, राइट। द चेंज इन टाइमिंग्स डैश इफेक्टिव, चेंज जो होगा टाइमिंग्स में वो इफेक्टिव होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के पीरियड तक होगा, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दिस, वो होगा दिस मॉर्निंग। अनाउंसमेंट जो है ना, द अनाउंसमेंट वॉज मेड, पैसिव में दिस का दैट नहीं होता है डॉली, भूलिए मत, है ना, पैसिव में थोड़ी होता है, वो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए करते हैं। पैसिव में तो बिल्कुल सेम होता है कि अनाउंसमेंट जो है वो किया गया था आज ही ये अनाउंसमेंट किया गया था। पैसिव का मतलब होता है कि एक्टर कौन है वो हमें नहीं पता है, राइट। दिस मॉर्निंग होगा, दैट नहीं होगा। दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा किया गया था, जो कि है फॉर कल्चर एंड, अब देखो यहाँ पे ये कल्चर है, कल्चर के लिए नाउन और प्रेपोजिशन है, नाउन ही चाहिए, और फिर यहाँ पे आ गया एंड कंजंक्शन है, इंफॉर्मेशन ऐड करता है। अब यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली नाउन ही होगा। टूर, टूरिस्ट्स,
टूरिस्ट या टूरिज्म, सब नाउन दे दिया यहाँ पे। अब बताइए क्या होगा, मिनिस्टर हैं वो किसके, कल्चर एंड टूर के, कल्चर एंड टूरिस्ट के, कल्चर एंड टूरिस्ट्स के, या कल्चर एंड टूरिज्म के? तो टूरिज्म होगा, सब्जेक्ट जो है वो टूरिज्म है ना, टूरिज्म के। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। पास्ट में है तो भी क्या हुआ, अरे दिस मॉर्निंग आई वॉज बिजी रीडिंग न्यूज़पेपर, सही है, isn't it? तो पास्ट में भी दिस आ सकता है जब हम लोग आज की ही बात करें, इनडायरेक्ट थोड़ी है कि ही वॉज बिजी दैट मॉर्निंग ही सैड, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए दिस सही है, ठीक है। हाँ, टूरिज्म होगा, राइट आंसर है इसका 28 का। देख लीजिए, आप लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, 122 से शुरू हुआ था, 22, 23 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे पहुंच गए हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, पूरा पैसेज हम लोग फिर से कर चुके हैं, यानी कि ये भी हमारा पैसेज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला। आंसर्स का ध्यान रखिएगा, गलत कम से कम करें आप लोग, और टोटल नंबर्स भी बताएंगे आज लास्ट में। 29 आ गया है ये रहा। करंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स जो हैं करंटली वो क्या हो जाते हैं फॉर विजिटर्स एट 6 PM, 6 बजे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डैश हो जाते हैं। अब ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, ध्यान रखिए इस वाले को, है ना, इस वाले को ध्यान रखिए। बंद हो जाते हैं, हैविंग क्लोज्ड हो जाते हैं, वॉज बीइंग क्लोज्ड हो जाते हैं, या वॉज क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक एस, ठीक है, एस दिखाई दे रहा है यानी प्लूरल है, तो ये दोनों ऑप्शन काट देंगे, इस एस के कारण ये दोनों ऑप्शन काट देंगे, ठीक है। अब ये वाला, ठीक है संजय, ये वाला देखो, हैविंग क्लोज, हैविंग होता है क्या, हैविंग कब यूज होता है, या तो आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग कॉफी, तो वो वाले सेंस में ही इज हैविंग अ चीयरफुल डे, चॉइस के लिए जब आता है तब भी हम लोग हैविंग का यूज करते हैं, पर हैविंग के साथ क्लोज्ड ये तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा जेरेंट, वो परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्लोज करने के बाद, इसका सेंस क्या हो जाएगा, क्लोज करने के बाद, इसका हो जाएगा क्लोज करने के बाद, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, जो प्रेजेंट में है। अभी जो है मॉन्यूमेंट्स वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं विजिटर्स के लिए, कब, 6 बजे। दिस चेंज इन टाइमिंग्स, ये जो बदलाव है टाइमिंग्स में, इफेक्टिव यानी असरदार होगा, प्रभावित, मतलब इसको प्रभावित किया जाएगा, कब से, विल बी, विल हैव बीन, वुड हैव बीन, या हैज बीन। दिस चेंज, ये जो चेंज है हमारा, द चेंज यानी बदलाव, ये हमारा नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सॉरी वर्ब चाहिए, तो ऑब्वियसली सिंगुलर आ सकता है, हैज बीन आ सकता है, ये मत सोचना कि सिंगुलर नहीं है। टाइमिंग्स पे मत जाना, टाइमिंग्स जो है हमारा वो इनके बाद आया है ना, यानी प्रपोजिशन का है ऑब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करेगा, राइट। अब देखो एलिमिनेट करते हैं, चलो, है ना, एलिमिनेट करते हैं। विल हैव बीन का मतलब क्या है, ये तो परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, हो रहा होगा, है ना, विल हैव बीन किया, हो चुका होगा, हो चुका होगा, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं, हम लोग ऐसा अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। वुड हैव बीन कुछ नहीं होता है, ये कंडीशनल है, ऐसा कर दिया होता, ये भी गलत। अब हैज बीन का मतलब हैज बीन इफेक्टिव, ऐसा इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो ये अभी अभी बात हुई, आज ही अनाउंस हुआ है, ऊपर के पैसेज को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आज ही अनाउंस हुआ है ना गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, जो लेट आए उन सभी को गुड मॉर्निंग। बस आप लोगों को टाइम पे आना चाहिए था, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं एसएससी मेंस के क्लोज टेस्ट, नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी आ गए, बने रहो। चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव, आज ही अनाउंस हुआ है ना, तो ये इफेक्टिव होगा, असर होगा, प्रभावित होगा, कब से, ये नहीं लिखा हुआ, फॉर अ पीरियड, एक ड्यूरेशन के लिए। कौन से ड्यूरेशन के लिए, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर पता चलेगा हम लोग को। 31 का आंसर, अबाउट, थ्रू, इनटू या ऑफ, ये है बिल्कुल बोनस, सबका सही होना चाहिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए 131 का, क्विकली, मेक इट फास्ट, एज सून एज, जितना जल्दी सुनते हैं उतना जल्दी आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। राजेश ने अबाउट बोला, निखिल ने अबाउट बोला, यानी कि नेहा ने अबाउट बोला, ओके। और देखिए अबाउट 3 इयर्स, अबाउट का मतलब क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है लगभग, ठीक है। पर आगे क्या लिखा हुआ, अ पीरियड, एक पीरियड, ठीक है, एक पीरियड, कितने पीरियड, सॉरी पीरियड यानी एक ड्यूरेशन, अवधि, 3 इयर्स
अवधि, 3 इयर्स अवधि, सोचो इसको जोड़ेंगे कैसे, 3 इयर्स की अवधि, क्या 3 इयर्स की अवधि, 3 सालों का ड्यूरेशन, ये बता रहे हैं ना 3 सालों का पीरियड। अरे यार आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, यहाँ पे हमको उससे जोड़ना नहीं है क्या, ऑफ क्या होता है, पजेसिव, सॉरी ऑफ क्या होता है, बिलोंगिंग बताता, 3 इयर्स का पीरियड, 3 इयर्स का पीरियड, 3 इयर्स की अवधि, तो जोड़ने के लिए आया है, ऑफ आएगा, अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, अ पीरियड ऑफ 45 मिनट्स होता है ना स्कूल क्लासरूम में, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, इट इज ऑफ 45 मिनट्स, तो ऑफ बोला जाता है। माई लेक्चर इज जस्ट ऑफ 5 मिनट्स, तो ऑफ ही आएगा ना पीरियड के समय। लगभग के सेंस में कैसे हो जाएगा अखिलेंद्र जी बताइए। अच्छा चलो मैं लिख देती हूँ, लगभग 3 इयर्स, लगभग एक पीरियड लगभग 3 इयर्स, आगे जोड़ो कैसे, एक पीरियड लगभग 3 इयर्स, जुड़ेगा नहीं, राइट, और जोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑफ, इसलिए ये गलत, ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है, ये तो एलिमिनेटेड है, देखते ही एलिमिनेटेड, सो द राइट आंसर इज ओनली 4। और इसी के साथ ये 10 वाला, 10 ऑप्शंस वाला, श्रेया के 10 में से 10 है, वेल डन, ग्रेट। 8 आए हैं जिनके, उनके भी बहुत अच्छा, ये मेंस का है, ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। अब देखो जो लोग लेट आए हैं उनके लिए एक सूचना है इंपॉर्टेंट, ये देखिए आज हम लोग कर रहे हैं 11 सितंबर 2019 एसएससी सीजीएल मेंस, और जैसे ही 11 खत्म हो जाएगा हम करेंगे 12, और जैसे ही 12 खत्म हो जाएंगे हम करेंगे 13, यानी कि 11 फिर 12 और फिर 13, बैक टू बैक। आज आपका है क्लोज टेस्ट का महासंग्राम, जितनी भी गलतियां करनी है आज कर लो, आज के बाद जितने क्लोज टेस्ट दोगे उसमें कोई गलती नहीं करोगे, राइट। चलिए इसी के साथ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है ये पैसेज करने में, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो गाइज, ताकि कि मुझे भी थोड़ा सा मजा आ जाए, एक मोटिवेशन मिले कि यस आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो आई विल ऑल्सो एंजॉय एंड आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैसेज, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, एक काम कर सकते हैं, अगर कि आपके कोई फ्रेंड्स है जो नहीं आए तो एक बार जाके उसको बीच में शेयर करके आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को, नेक्स्ट वाले को। देखिए गाइज हमने क्या कर लिया है, जितना हमने कर लिया एक बार देखते हैं कितना हो गया कितना बाकी है। कुछ लोगों को ये जरूर पूछना होता है बीच बीच में कि कितना हो गया कितना बाकी है। देखिए गाइज अभी अभी हमने 131 करा, और जैसे ही हमने 131 करा उसके बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ 12 सितंबर, यानी कि होपफुली आज बहुत अच्छे से हमने ये 11 सितंबर कर लिया है, अब हम 12 पे आ गए हैं। देखिए ये नहीं बोलूंगी मैं, लड़ाई नहीं प्लीज। मुझे लगता है आप सब मैच्योर हैं, आप सब इंटेलिजेंट हैं और आप सब सेंसिबल हैं, तो बी सेंसिबल इनफ टू स्पीक एंड डू नॉट क्रिएट मेस हियर। यहाँ पे मुझे पता बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट्स आते हैं, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, सेंसिबल सिंसियर स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, आप सभी को पता है। तो आप सब प्लीज लड़िए मत, आप सब मैच्योर है, सेंसिबल है। आइए 11 हो चुका है हमारा, 12 को स्टार्ट कर ले। आइए 12 को स्टार्ट करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट पे। ये रहा पैसेज, अब मैं जब तक स्टार्ट नहीं करूँगी तब तक आप लड़ लोगे। चलो शुरू करते हैं, एकदम छोटे बच्चों की तरह लड़ते हो आप लोग। ये रहा आपके सामने पैसेज, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें, आंसर आप लोग कर लीजिए। अरे मार कुटाई मत करो यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से बिहेव करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आंसर दीजिए 12 का। रिकवर्स, रिकवरिंग, रिकवर्स और रिकवर्ड और रिकवर। चलिए इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं है ना आप लोगों में, ऑनेस्टी की आ गई है। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। हेलो और आपके पास रीजन भी होना चाहिए गाइज, इसको नहीं कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से बताइए।
गाइज एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑप्शन खुल गया है ना सबसे पहले, और आंसर भी बता दिया यहाँ पे। कंफ्यूजन हो गया क्या? फर्स्ट वाला रह गया था ना हमारा, इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड डैश टू द पुलिस। हैंड ओवर करना होता है किसी को, हैंड ओवर क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं चार्ज। तो यहाँ पे क्या होएगा, हैंडेड ओवर यानी दिया किसी को, क्या दिया, टू द पुलिस 57 तोलाज ऑफ गोल्ड। ओके, 57 तोलाज ऑफ गोल्ड दिया, हैंडेड ओवर हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, गोल्ड रिकवर्ड, रिकवरिंग, रिकवर्स या रिकवर, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, हाँ हैंडेड ओवर सही है, फर्स्ट का हैंडेड ओवर होगा। और आप सबने यहाँ पे रिकवर्ड कैसे बता दिया था, इसका था वो, है ना, गोल्ड रिकवर्ड बाय, जो कि रिकवर किया गया था, विच वॉज रिकवर्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, रिकवर किया गया था, वाइल वर्किंग इन द डैश। कहाँ पे वर्क कर रहा होगा वो, जल्दी से बताइए, कहाँ से बताइए, इसमें कहाँ पे वो काम कर रहा होगा, इन द डैश ऑफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स बंगलो इन रायपुर। रायपुर के बंगलो, इंजीनियर के बंगलो में, किस कौन सा इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के बंगलो के डैश में वो काम कर रहा था। इस डैश में क्या आएगा, कोई आइडिया लग रहा है क्या, वो क्या है, वो पर्सन क्या है, गार्डनर है। तो वो कहाँ पे काम कर रहा होगा, गार्डन में, पार्क में, ऑर्चर्ड में या फील्ड में, कहाँ पे काम कर रहा होगा, गार्डन में और पार्क में क्या अंतर होता है, गार्डन अपना पर्सनल होता है, पार्क इज पब्लिक। ऑर्चर्ड क्या होता है, एप्पल का जो ये होता है ना, या फ्रूट्स के जो स्पेसिफिक गार्डन्स होते हैं उनको ऑर्चर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा। और फील्ड इज किसान जो खेती करते हैं, तो खेत वाला जो मैदान होता है उसको फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द गार्डन, बिल्कुल सही, राइट आंसर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं अगले वाले में, ये रहा आप सभी के सामने, द डैश in turn has handed over dash to the Central Excise and Customs Department dash investigation। जल्दी से, गार्डन 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 गार्डन, श्रेया वाई पार्क, पार्क क्यों, पार्क नहीं होगा, हाँ इंजीनियर, कस्टम ऑफिसर, गार्डनर और पुलिस, ये बताना है आप लोगों को कि अब क्या होगा, इंजीनियर होगा या पुलिस होगा या कस्टम ऑफिसर। देखो पुलिस होगा क्योंकि उसने हैंड ओवर किया किसको, पुलिस को, और डैश इन टर्न हैज हैंडेड ओवर, उन्होंने बदले में क्या क्या हैंडेड ओवर कर दिया, द डैश, तो किसने, पुलिस ने, ठीक है, द पुलिस, क्योंकि गार्डनर ने पहले हैंडेड ओवर किया, फिर पुलिस ने इन टर्न क्या किया, The police in turn has handed over dash to the Central Excise and Custom Department। उन्होंने दे दिया किसको, सेंट्रल एक्साइज, सॉरी हाँ सेंट्रल एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट, उन्होंने सौंप दिया ये किसको, कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप दिया। किसको सौंपा होगा, कॉइन को, बिस्किट को, बैंगल्स को या गोल्ड को, किसको सौंपा होगा, जल्दी से बताइए, पुलिस को, हाँ वो तो सही है। अब यहाँ पे बताओ सौंपा क्या गया है, पुलिस सही है, हाँ गोल्ड सौंपा गया, क्योंकि हम लोग बात ही सिर्फ तोलाज ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे थे कि कॉइन्स मिले या बिस्किट मिले या बैंगल्स मिली, गोल्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल्ड सौंप दिया गया, राइट। तो गोल्ड सौंप दिया गया किसको, टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को। क्वेश्चंस देख लीजिए आपने कितने कर लिए हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपने कर लिए, नेक्स्ट 5 पे चल रहे हैं। ये रहा डिपार्टमेंट, बाय इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन, अबाउट इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेशन। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम सही होना चाहिए ये वाला सबका। जल्दी से बताइए ये वाला क्या होगा, फॉर इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं, फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा या बाय होगा, क्यों बाय, तो यहाँ पे पर्पस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, किस लिए सौंपा गया था, फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इट वॉज इन जून दिस ईयर, ये इस साल जून की बात थी।
आफ्टर दैट, अंटिल, वाइल. It was in June this year, रामदयाल found a tiny plastic box. अब ये रामदयाल कौन है, जल्दी से बताओ रामदयाल कौन है. रामदयाल को मिला एक टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स, मेटिक्यूलसली, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली होके करा गया था उसको. ठीक है, 2 होना चाहिए. क्यों 2 होना चाहिए? टू इन्वेस्टिगेशन. 2 के साथ ऐसा नाउन कब आता है? टू इन्वेस्टिगेट होता है. दैट इज इन्फिनेटिव. 2 नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, इट वॉज इन जून दिस ईयर. वाइल आ सकता है, वाइल आ सकता है क्या? नहीं. अगर वैन होता ना तो आ सकता था, वैन नहीं है इसलिए वाइल नहीं आएगा. वाइल नहीं आ सकता है बिल्कुल भी. अंटिल तो वैसे ही नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट. ये जून की बात है कि रामदयाल क्या कर रहा था, रामदयाल को एक पैकेट मिला. वैसे तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वैन है पर वो दिया हुआ नहीं है. वाइल जो होता है वो क्या होता है? वाइल होता है जब कि, उस दौरान. ठीक है, तो यहाँ पे वैन आना चाहिए था और वैन नहीं दिया हुआ है. एक सेकेंड. इट वॉज इन जून दिस ईयर वाइल रामदयाल फाउंड अ टाइम. नहीं, वैन आना चाहिए था. मुझे लगता है वैन इज अप्रोप्रिएट और एग्जाम में इसमें देन दिया गया. सारे गलत है, वैन आएगा. ठीक है, सारे गलत है. आकाश, ये पैसेज की बात कर रहे हैं. रामदयाल कौन है ये बताना था आप लोगों को. दैट नहीं आएगा इसमें, वैन आएगा. ठीक है, यहाँ पे आंसर में दैट दिया हुआ है, बट दैट का क्या है? इट वॉज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड अ टाइनी बॉक्स मेटिकुलसली. की लगा दिया है यहाँ पे, दैट लगा दिया है ऑब्जेक्टिव को जोड़ने के लिए. नहीं नहीं नहीं, दैट नहीं आएगा. चलो आगे चलते हैं. शेल्टर्ड यानी कि आश्रय दिया गया था. एनक्लोज्ड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ था. टॉप्ड यानी ऊपर रखा हुआ था. या कवर्ड यानी कवर किया गया था. राइट, तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ. ये तो आता है सबको, बहुत आसान है. क्या एक बॉक्स मिला उसको, क्या मिला? एक टाइनी प्लास्टिक बॉक्स, छोटा सा एक प्लास्टिक का बॉक्स मिला. और उस रामदयाल ने देखा प्लास्टिक का बॉक्स से शेल्टर किया गया था, एनक्लोज था. एनक्लोज्ड क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया, जो घिरा हुआ एरिया है. शेल्टर्ड यानी आश्रय दिया हुआ. तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, दैट का कोई सेंस नहीं होगा. कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है. पता है कि वैन आएगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्या करा करो, करके आ जाया करो, है ना. जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है करके आ जाया करो. बोनस देते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में. ठीक है, तो मेटिकुलसली कवर्ड था. ठीक है, बहुत अच्छे से क्या था? कवर किया गया था. अगला क्वेश्चन ये रहा. कवर विथ पॉलिथीन बरीड 6 इंचेस डीपली, डीपर या डेप्थ. बताओ 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 बताओ. 6 इंचेस डीप. हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. हाँ, अब देखो 6 इंचेस डीप था, 6 इंचेस डीपली था, 6 इंचेस डेप्थ था, 6 इंचेस डीपन था. देखिए यहाँ पे इसको हम क्लॉज बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा. विच वॉज, जिसको की बरी किया गया था, गाड़ दिया गया था, अर्दन किया गया था 6 इंचेस, 6 इंच गहराई में, है ना. तो डीप 6 इंचेस का हमें क्या बताना है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, एक होते हैं एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले आते हैं और कई नाउन के बाद आते हैं. 6 इंच गहराई, 6 इंच गहरा, डीप. डीप होगा इसका राइट आंसर, है ना. डीप होगा. डेप्थ इज नाउन गाइस, डेप्थ नहीं होगा, ये नाउन है, टीएच लग के नाउन बनता है. राइट, आउच. तो राइट आंसर हमारा डीप होगा. चलिए 10 हो गए क्या? अरे खत्म, नहीं नहीं 11 भी है. अंडर अ बैनियन ट्री, बैनियन ट्री होता है, वो होता है ना बहुत बड़ा सारा ट्री जिसमें वो लगे होते हैं, नीचे लटके होते हैं, जिसपे आप झूला भी झूल सकते हो. बैनियन ट्री होता है. तो बैनियन ट्री में वाइल डिगिंग द गार्डन, ही डैश द बॉक्स, उसने बॉक्स को डैश किया. क्या किया उसने? पिक्ड ऑन किया, पिक्ड ओवर किया, पिक्ड इन किया, पिक्ड अप किया. जल्दी से ये तो बता दो. जल्दी से ये बता दो कि उसने क्या किया? पिक्ड ऑन, पिक्ड ओवर, पिक्ड इन या पिक्ड अप. क्या किया?
पिक्ड अप, क्या किया, पिक्ड अप, चुना, उसने उसको उठाया, पिकअप किया, पिकअप करना उठाना होता है ना, पिकअप कर लेना मुझे वहाँ से, प्लीज़ पिक मी अप टुडे, यानी मुझे वहाँ से उठा लेना, उसने उसको वहाँ से उठा लिया, पिकअप किया, हाँ बरगद का पेड़, बिल्कुल सही है, पिकअप किया बॉक्स को एंड टुक इट टू हिज हाउस बिहाइंड द बंगलो एंड वॉज डैज़ल्ड, डैज़ल्ड था यानी कि क्या था, सरप्राइज था, टू फाइंड, फाइंड करके, दैट इट कंटेन बिस्किट्स, बैंगल्स एंड कॉइन्स ऑल ऑफ गोल्ड। लास्ट में ये खुलासा हुआ है कि वहाँ पे क्या था, बिस्किट्स भी थे, बैंगल्स भी थे और ये सारी चीज़ें भी थी। सो द राइट आंसर इज पिक्ड अप, और इसी के साथ हमारा पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, राइट? नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, डेफ नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसका मैं आंसर बता दूं आप लोगों को, कौन सा पैसेज है ये, 12 का फर्स्ट पैसेज है ना, 12 का फर्स्ट पैसेज है। इसका मैं आंसर एक बार बता देती हूँ। एक में आपको बोनस मिला है, 2 से ऑप्शन शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्वेश्चंस हैं। अब मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए और पुलिस था इसका आंसर, डी इसका गोल्ड था, डी और इसका था फॉर यानी कि सी, इसका था दैट, इसमें बोनस मिलेगा व्हेन आएगा, है ना। हाँ इसमें क्या था, कवर्ड, डी, इसमें था डीप, ए और इसमें था पिक्ड अप, डी। चलिए ये रहा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ 8 आया है, एक बोनस सबको है, उसको तो जोड़ना ही था, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कि आप इसके पीडीएफ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। चलो इसी के साथ अब मैं इसको हटा रही हूँ, चलते हैं क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर, अगले वाले पर। ये रहा अगले वाला, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, जब तक पढ़ लीजिए इसको एक बार, है ना, ताकि कि हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ आप जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आराम से, पानी देना। तो 10 on 10 किसी के नहीं आएगा इस बारी, 7 8 9 7 8 9, 10 on 10 नहीं आए किसी के भी। चलिए कोई बात नहीं, जिसने सेशन को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दीजिए, एक बार टेलीग्राम वगैरह पे जाके शेयर कर दीजिए, ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। Based on hunter-gatherer culture was the way of life for early humans until around 11,000 to 12,000 years ago. The lifestyle of hunter-gatherers हाँ बेस्ड ऑन आ जाएगा। द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर्स वॉज बेस्ड ऑन, बी है, बी के बाद वर्ब थर्ड ही आता है, बी के बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आता है, ये भी वर्ब फर्स्ट है, नहीं आता है, ये आता है, आईएनजी आता है, ठीक है, पर आईएनजी कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव। और दूसरी बात यहाँ पे देखो, सेंस लाइफ स्टाइल था हंटर का, वो बेसिंग था, आधार हो रहा था, ये सेंस ही नहीं देगा, तो बेस्ड इसका राइट आंसर है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। बेस्ड ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड फॉरेजिंग फॉर फूड, ठीक है, बेस्ड था, आधारित था किसमें, हंट करने पर एनिमल्स को, और फॉरेजिंग, फॉरेजिंग मतलब घूमना फिरना, सर्च करना फूड के लिए, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखा हुआ है तो हैज को हम लोग काट देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है यानी कि हैव या हैड में से कुछ आएगा, हैविंग नहीं आएगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो बचता है। नाउ द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऊपर का पढ़ने से लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम लोग हेड पे जाएंगे सबसे पहले, लेकिन यूज अ बिट माइंड, थोड़ा सा माइंड का यूज करते हुए हमें पता चलेगा। देखो ये तो पास्ट की घटना है, पुराने समय में ऐसा ऐसा होता था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर, वो डिस्कवर कर चुके हैं, प्रेजेंट की बात है ना, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे हैड नहीं आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने डिस्कवर किया है क्या, एविडेंस, सबूत, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, है ना, इनका कल्चर का जो भी उन्होंने, उनको सबूत है वो मिला है, वो ढूंढ चुके, तो हैव आएगा यहाँ पर, हैड नहीं होगा।
ठीक है, अगले वाले में चलो, नेक्स्ट में चलते हैं। विद आएगा, फ्रॉम आएगा, वाई आएगा या टू आएगा? आइए इसको भी देख लेते हैं अब नेक्स्ट वाले को। क्या लिखा हुआ है? डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सैपियंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज डैश बैक टू 2 मिलियंस अगो। अब देखो गाइस, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फ्रॉम लिखा है किसी ने, श्रुति ने फ्रॉम लिखा है ना। तो देखो इस वाले में क्या आएगा, अगर हम लोग फ्रॉम लिख के देखते हैं तो चलिए फ्रॉम लिख के देखते हैं। विद तो नहीं आएगा, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, टू को भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, फ्रॉम या बाय। फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, ठीक है, फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस से होगा क्या? हम बात किसकी कर रहे हैं? हंटर गैदर, उन्होंने प्राप्त किए हैं क्या एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदर कल्चर, कहाँ से? मॉडर्न ह्यूमंस, आगे क्या है? एंड डिस्टेंस एंसेस्टर्स, तो यहाँ पे आएगा बाय मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, they have discovered this from modern humans की जगह by modern humans आएगा, and their distant ancestor dating as with तो नहीं आएगा, with नहीं आएगा, people है आगे। ठीक है, dating as फार बैक हो जाएगा, बहुत पुरानी बात है तो फार बैक, नियर बैक नहीं, डिस्टेंट नहीं, फारदर नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फार हो जाएगा इस वाले में, राइट। अगले वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं, ये रहा, डिपेंडेंस, एमरजेंस, एक्सपीरियंस या डिपार्चर। तो देखिए, बिफोर द डैश ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, हंटर गैदरर कल्चर के डैश से पहले, डिपेंडेंस से पहले, एक्सपीरियंस से पहले, डिपार्चर यानी जाने से पहले, या एमरजेंस से पहले यानी अपीयर होने से पहले, अर्लियर ग्रुप रिलाइड ऑन, पहले वाला जो ग्रुप था इनका जब एमरजेंस नहीं हुआ था, इनका जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है, जिन इनका जब एमरजेंस नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, तो यहाँ पे एमरजेंस आएगा, बिफोर द एमरजेंस, इनका जब एमरजेंस नहीं हुआ था उससे पहले जो ग्रुप्स थे वो रिलाई करते थे, डिपेंड करते थे, विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, किस पे? डैश पे, प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल्स, राइट। ऑन डैश प्रैक्टिस। अब इसमें बताइए, देखो ये वाला जो पैसेज है ना, ये वाला जो पैसेज है, ये वाला पैसेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है, और एक टफ होगा, है ना, तो एक टफ भी है। बिफोर द emergence of hunter gatherer culture earlier groups relied on the practice, या एंड प्रैक्टिस तो आएगा नहीं, वन प्रैक्टिस वो भी नहीं आएगा, और अ प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि बात हो चुकी है, हम पुरानी बात कर रहे हैं, तो द ही आएगा इसमें, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिवेन्स दैट प्रीडेटर्स लेफ्ट, जो प्रीडेटर्स छोड़ देते थे ना उनको ये खा लेते थे, तो ये उसी पे डिपेंड रहते थे। प्रीडेटर्स लेफ्ट, बिफोर, बीनीथ, बियॉन्ड या बिहाइंड, इसको बताइए। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें थोड़ा सा ग्रामर चेक किया गया, आर्टिकल भी दिया गया अलग टाइप का, प्रेपोजिशन भी दिया गया है अलग से ही, और ऊपर भी हमने देखा था फ्रॉम और बाय, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए थे, और फार, फार्दर, एडजेक्टिव भी दिया गया। बहुत अच्छा पैसेज है, इसीलिए थोड़ा सा टफ है। नाउन भी दिया गया, तो एमरजेंस, डिपेंडेंस, एक्सपीरियंस, ऐसे शब्दों के साथ बड़ा अच्छा सा है ना। तो अब देखिए इस वाले में क्या आएगा, ये पूछा मैंने, है ना, 42 का। बिफोर यानी क्या होता है, पहले, समय के लिए आता है, बीनीथ यानी नीचे, लोकेशन के लिए आता है, बियॉन्ड यानी से परे, बहुत ही ज़्यादा अलग, और बिहाइंड यानी क्या होता है, पीछे, जो वो लोग प्रेडेटर्स जो है बिहाइंड छोड़ देते थे, जब मतलब खाते खाते जो उनका बच जाता था ना, उस पर वो डिपेंड करते थे, कुछ मिल गया खा लिया, तो बिहाइंड आएगा, ठीक है। और ये बी देखो, ये बी कैपिटल है, यानी लाइन खत्म हो रही है, ये कैपिटल है। बिकॉज हंटर गैदरर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर पे रिलाई नहीं किया,
डैश यूज्ड मोबिलिटी, वो यूज करते थे मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। मोबिलिटी यानी घूमना फिरना, मतलब क्योंकि उनके पास लैंड, ये एग्रीकल्चर वाला काम नहीं था कि एक ही जगह पर टिक के वो काम कर रहे हैं, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज किया मोबिलिटी को, घूमने को अपने सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी के रूप में, कि जितना घूमेंगे कहीं पे भी कुछ मिलेगा, खा लेंगे, खा पी के हमारा काम चल जाएगा। अब आ गया है हमारा कॉमा यहाँ पे, बिकॉज ये कंजंक्शन है, दूसरा क्लॉज आएगा यानी कि सब्जेक्ट आएगा, देम सब्जेक्ट नहीं है, ही आएगा नहीं क्योंकि हम हंटर गैदरर्स की बात करें, वी भी नहीं आएगा क्योंकि हम अपनी बात नहीं करें, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे आएगा। दे यूज्ड मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी इंडीड। अब आ गया है 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में है देयर इंडीड देयर लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरियाज ऑफ डैश, देयर देयर्स आर इट्स। जल्दी से इसका बताइए नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे लाइफ स्टाइल है, ये हमारा नाउन है, लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड, कौन सी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा या देयर्स आएगा, ये हमारा एडजेक्टिव है और एस लग के ये क्या बन जाता है, प्रोनाउन, दोनों पॉजेसिव हैं, ठीक है। तो दे, प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले नहीं आता है, इसको ध्यान रखिए, इसलिए प्रोनाउन गलत हो गया। आर भी हमारा एडजेक्टिव है और इट्स भी एडजेक्टिव है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हंटर गैदरर्स की, तो ना आर ना इट्स, क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा, देयर लाइफ स्टाइल, देयर्स नहीं राजेश, मैंने आपको बताया, ये देखो देयर्स क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रोनाउन होता है, नाउन के पहले नहीं आता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 जो है हमारा वो ये रहा, देयर लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस अप्रोच टू लार्ज एरियाज ऑफ डैश, टाउन्स, लैंड, वैलीज या विलेज। क्या चाहिए था उनका, एक्सेस टू लार्ज एरियाज ऑफ व्हाट, डैश, किस लिए, टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल। उन्हें वैलीज चाहिए थे, लार्ज एरिया ऑफ वैलीज या लार्ज एरिया ऑफ विलेज या लार्ज एरिया ऑफ टाउन्स या लार्ज एरिया ऑफ लैंड। क्या चाहिए था उनको, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बोला था ना, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर नहीं था तो लैंड नहीं था, और उनको लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड एक्सेस टू लार्ज एरिया, उनका जो लाइफ स्टाइल था उसको लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए था, ताकि कि वो जितना ज़्यादा लंबा हो उतना ज़्यादा, वैलीज नहीं, वैलीज नहीं, वैलीज नहीं, एरियाज ऑफ लैंड होता है, लैंड का एरिया होता है, ज़मीन का एरिया होता है, तो लैंड ही आएगा, वैलीज और विलेजेस और टाउन्स यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा ये पहला पैसेज जो है 20 कौन सा डेट है इसके जस्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, 12 सितंबर, कौन सा है ये, 12 सितंबर। अरे कहाँ गया, 13 आने वाला है, 12 सितंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। 12 सितंबर का एक ही पैसेज हुआ है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसमें फुल मार्क्स नहीं आए होंगे, आई नो, कुछ लोगों के आ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आए हों किसी के भी। हंटर गैदरर, हंटर गैदरर, हंटर गैदरर हो गया। अरे इसमें 2 ही आए क्या, या तीसरा, सेकंड कर रहे हैं हम लोग इसको, हाँ सेकंड कर रहे हैं। एक तो ऑनेस्टी वाला आया था, गार्डनर वाला, गोल्ड वाला, और दूसरा हंटर गैदरर वाला आया, 2 कर चुके हैं। सेकंड वाला टफ आया और अब बहुत इजी है, और मैं चाहूंगी ये 5 आप ही दे दे। 3 क्वेश्चंस आपके सामने बैक टू बैक, मैं बिल्कुल साइड में हो जाती हूँ, इसका आंसर आप सब देंगे। चलिए फटाफट, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, टेस्ट योरसेल्फ, आंसर दीजिए, टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट योरसेल्फ। चलो वेल डन, ग्रेट। अगर आपने 3 भी कम किए, 2 कम किए, कोई बात नहीं, ये वाला थोड़ा सा टफ था, ऐसे वालों के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे वालों के लिए तो ये सेशन लगे कि थोड़ा सा टफ हो तो देख लें हम लोग कि कैसे इनको कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने बैक टू बैक, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान पैसेज है, जल्दी से, इसमें 5 on 5 मुझे सब में से चाहिए, सब करो, जल्दी से करो। 45 लोग हैं, ये 45 का कंपटीशन है, देखते हैं 45 में से कितने लोग ऐसे आते हैं जो 5 on 5 लेकर आएंगे। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, तीनों का आंसर दे दीजिए। हाँ, पहले में लाइक बोल रहे हैं, दूसरे में बोलो, तीनों का एक साथ डिस्कस कर लेंगे, फटाफट बोलो। चलिए मैं भी करा देती हूँ। द अदर डे देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन, डाउनपोर था, हैवी रेन की बात हो रही है। द रोड्स लुक्ड डैश स्मॉल रिवुलेट्स, रिवुलेट्स क्या होता है, वाटर बॉडी है ना, रिवर की तरह नजर आ रही थी। दो टफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छी बात है। डाउनपोर यानी रेन, बारिश, और रिवुलेट्स इज
रिवर और रेन। There was a house, like आ गया, like small rivulets, रोज जो है वो small rivulets की तरह नजर आ रही थी, के जैसे नजर आ रही थी, ठीक है। या तो as same as होता तो ये ठीक होता, as होता है के रूप में, ठीक है। He is appointed as secretary, ठीक है, इस तरीके से, तो as नहीं आएगा यहाँ पर पहले वाले में, जिसने भी as लगाया देख लेना। नेक्स्ट वाले में है there was a house इन आर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में, तो इन आएगा, एट या ऑन या टू नहीं आएगा, इन आएगा, है ना। एक हाउस था विच वॉज इन अ कंडीशन, कैसी कंडीशन, डिस्ट्रॉयड कंडीशन, डिजेक्टेड कंडीशन, डेलापिलेटेड और डिक्लाइन। आप डिक्शनरी में ढूंढोगे चारों का मीनिंग एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है, क्योंकि अप्रोप्रिएट छांटना पड़ेगा अब हमें, तो वो आएगा डायलापिटेटेड। डायलापिटेटेड का मतलब क्या होता है, जर्जर। कैसी अवस्था में था, जर्जर अवस्था में था, तो डायलापिटेटेड होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि डिस्ट्रॉयड यानी नाश, डिजेक्टेड यानी सैड, डिस्ट्रॉयड यानी क्या हो गया, एंडेड, फिनिश्ड, और डिक्लाइन यानी फॉल, राइट। तो गिरा हुआ था, कैसी कंडीशन में, हाउस तो था ना, तो डायलापिडेटेड अवस्था में था। ऑल ऑफ अ सडन इट कोलैप्स्ड, अब हुआ है कोलैप्स, पहले नहीं था, ठीक है। मार्क्स 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 देखते रहिएगा। हाँ, बदतर स्थिति में था, ये भी सही है। चलो ये 3 हो गए, अब 2 ऑप्शंस और हैं इसके, ये रहे दोनों। All of a sudden it collapsed. Dash news spread in the whole dash like wildfire. Dash news, कौन सी न्यूज, a न्यूज, one न्यूज, ये दोनों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज कैसा होता है, अनकाउंटेबल। कैसा होता है, न्यूज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए फ्यू भी नहीं आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। द न्यूज स्प्रेड इन द होल हाउस, होल वैली, होल विलेज या होल टाउन। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर। अच्छा, सुबह वाली, इतने सेशन नहीं हो पाते हैं, क्लास इतनी नहीं हो पाती है, दिक्कत होती है इतना सेशन करने में। हाँ, देयर वॉज, देखो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे पहली लाइन में, हमारे टाउन में एक दिन हैवी बारिश हुई थी, है ना, हुई थी ना, हैवी बारिश हुई थी। तो हाउस आएगा, वैली आएगा, विलेज आएगा या टाउन आएगा, ये बताना था आप लोगों को। बताइए क्या आएगा, टाउन। क्या आएगा, टाउन। क्या आएगा, टाउन। 5 में से 5, भावेश राठौर, आई थिंक आप थोड़ा सा लेट हैं, है ना, टाउन आएगा। चलिए 5 हो गए, पिछला ये तो बड़ा ही सिंपल था, ऐसा आ जाए सारा तो 3 ये 2 वो, 5 क्वेश्चंस, है ना। 5 में से जल्दी से नंबर बताओ, इसमें मैंने बोला था जल्दी से नंबर बताना है। 5 ऑन कितने आए आप लोगों के, चार आए अमन, क्यों, क्या गलत किया, 4 आए कुछ के। और इसी के साथ गाइज अब मैं बता दूं आप लोगों को 11 सितंबर और 12 सितंबर एसएससी मेंस 2017 सॉरी 2019 में जो हुआ था, है ना, 18 वाला, कंफ्यूज मत होना, 18 वाला जो 19 में हुआ है उसके 11 और 12 हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, क्यों रिपीटेड आएंगे, मेंस में आ चुके हैं। अरे मेंस का ही करवा रही हूँ मैं, रिपीटेड क्या है, मेंस के पेपर करवा रही हूँ मैं, मेंस के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इसीलिए। अब हम लोग आ गए 13 सितंबर 2019 में। आइए 13 सितंबर 2019 के क्वेश्चंस को अब हम लोग देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। फ्यूज, ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट, डिफरेंसेस। अब ये हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के ऑप्शंस। पूनम को 3 मार्क्स मिले, क्यों पूनम आप लेट आए थे क्या, लेट आए होंगे तभी 3 मार्क्स मिला, आई डोंट नो कैसे मिल गए आपको 3 मार्क्स, क्योंकि अच्छा पैसेज था ये तो। आइए इसमें चलते हैं। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक, a water body in the middle of model town in North Delhi due to dash in the opinions of residents and local bodies regarding its desilting and dash। एक वर्ड आएगा desilting, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद नहीं होगा। देखो desilting क्या होता है एक्चुअली, लेक है ना, यहाँ पे लेक की बात हो रही है, तो लेक को थोड़ा सा
प्योर करना, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालना, सैंड है, मिट्टी है, सॉइल है, जो भी है ना उन सबको निकालना, ठीक है। तो इसके लिए ये है डिसिल्टिंग वर्ड, है ना, डिसिल्टिंग करना, प्यूरिफाई करना, स्टिल्ड करना, डिस्टिलेट करना, वो सब कुछ। तो अनसर्टनली लूम्स, सॉरी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। नैनी लेक जो है उसके रिवाइवल को लेके अनसर्टेनिटी जो है वो लूम हो रहा है, यानी कि हर तरफ स्प्रेड हो रहा है। क्यों? A water body in the middle of model town in North Delhi। ये नैनी लेक की बात हो रही है कि नैनी लेक क्या है, एक वाटर बॉडी है, एक स्मॉल वाटर बॉडी है, कहाँ पे, नॉर्थ दिल्ली में, मॉडल टाउन के बीचों बीच में, ठीक है। ये उसका लोकेशन का बात हुआ। ड्यू टू डैश इन द ओपिनियंस में डैश आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्यूड आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है, प्रोटेस्ट आ रहा है। फ्यूड क्या होता है, कौन बताएगा, वो बता दीजिए। सो बिग थैंक नहीं, वेलकम एवरीबॉडी, बट आई विश कि आप लोग इसको शेयर करें, आप लोग इसको पहुंचाएं उन सारे कैंडिडेट्स को जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग सीजीएल सीएचएसएल के लिए, स्टेनो सीडीएस सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए अगर आप इसको पहुंचा दे तो जाके मुझे थैंक यू आपको बोलना पड़ेगा, और मैं आपके लिए पहले थैंक यू बोल रही हूँ। आप प्लीज़ ये काम करें, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, आप भी थोड़ा करें। नहीं टफ बिल्कुल नहीं है, वर्ड्स हमें थोड़े से लगेंगे शुरुआत में। देखो इन द ओपिनियंस, अब ओपिनियन में क्या होता है, ऑब्जेक्शन या डिफरेंसेस, प्रोटेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, और फ्यूड यानी क्या होता है, बदला होता है, बिल्कुल सही, रिवेंज, राइट। तो डिफरेंसेस, ओपिनियन में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस यानी कि अंतर। ओपिनियन में क्या आ गया, अंतर हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा डिफरेंसेस, ऑब्जेक्शन नहीं। ड्यू टू डिफरेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ रेजिडेंट्स एंड लोकल बॉडीज, वहां की जो लोकल बॉडीज, लोकल सरदार थी, सरकार है वो, और रेजिडेंस यानी निवासी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए ओपिनियंस में रिगार्डिंग इस डिसल्टिंग, इसके प्योरिफिकेशन को लेकर, एंड डैश। तो डिसल्टिंग हो गया, और क्या उसका, और क्या होगा, आई एम सॉरी, हाँ एक सेकेंड, ये 38 आ गया ना, हमें 36 पे जाना है, ये रहा। इवैक्यूएशन, मॉडरेशन, ब्यूटिफिकेशन, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, डूब जाना, ठीक है। गलत हो गया क्या, डिफरेंसेस आएगा। ओपिनियन में क्या आते हैं, डिफरेंसेस। मन मुटाव कब हो जाता है, जब विचारों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, अंतर हो जाता है, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इवैक्यूएशन सबसे पहला वर्ड है। इवैक्यूएशन क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटर का लीकेज का जो समस्या होता है उसको कहते हैं इवैक्यूएशन। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम अ वाटर बॉडी, ड्रेनेज एंड ऑल, है ना, इसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। मॉडरेशन यानी मॉडर्नाइजेशन होता है वैसे तो मॉडर्नाइजेशन नहीं। ब्यूटिफिकेशन यानी कि जब हम प्यूरिफाई कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, नहीं भाई इवैक्यूएशन भी गलत है। जब हम क्या कर रहे हैं, डिसल्टिंग कर रहे हैं, डिसल्टिंग क्या होगा, प्यूरिफिकेशन, है ना, प्यूरिफिकेशन होगा यानी क्लीनलीनेस कर रहे हैं, डिसल्ट कर रहे हैं, तो डिसल्ट कर रहे हैं उसको, और क्या कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन। सबने इवैक्यूएशन बोला, गजब, सब गलत है, ब्यूटिफिकेशन होगा। एंड ब्यूटिफिकेशन, उसके जो डिसल्टेशन का काम है और ब्यूटिफिकेशन का जो काम है वो रुक गया है, ठीक है। इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो, इवैक्यूएशन का मतलब बताया मैंने, डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो पानी में से डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा, मतलब ये तो है ही लेक, लेक में से क्या निकालना है, लेक में से निकालना है गंदगी, लेक में से पानी निकाल दोगे, इवैक्यूएशन कर दोगे तो बचेगा क्या, ठीक है, गलत। दूसरा भी गलत हो गया क्या। थर्ड वाले में चलते हैं अब, 36, ये रहा। एंड ब्यूटिफिकेशन, while the corporation claimed that the lake dash for years and several attempts by them to initiate a drive to dissolve it were halted because of lack of funds or dash from locals। अब देखिए, while, जबकि एक तरफ तो कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करी, claimed करी है that the lake for years, for years, सालों से, पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, ड्यूरेशन बताया जा रहा है ना, तो इसको मत लगा देना, ठीक है, इसको भी मत लगा देना। हैज डिस्टिल्ड या हैज नॉट बीन डिस्टिल्ड, अब इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, पैसेज रफ है। ब्यूटिफिकेशन हाँ सुंदरता के लिए आता है, लेकिन पानी में से मिट्टी निकाल दोगे, पानी कैसा हो जाएगा, क्लीन, साफ, सुंदर, राइट, वही वर्ड है। हाँ
नहीं हुआ है या हुआ है? देखो, फॉर ईयर्स एंड सेवरल अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, ट्राई हुए, कोशिश हुई, यानी कि नहीं हुआ है। टू इनिशिएट अ ड्राइव टू डीसल्ट इट, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए एक ड्राइव टू डीसल्ट के लोग, मतलब कॉर्पोरेशन कह रही है कि हमने बहुत सालों तक कोशिश किया, तो हैज नॉट बीन आएगा। एक मिनट समझना क्यों, इनिशिएट अ ड्राइव टू डीसल्ट इट वर हॉल्टेड, रोक दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, या तो लॉक ऑफ फंड्स की तरफ से वजह से, या लोकल्स के, जो यहाँ के लोकल है वो क्या कर रहे हैं, अभी भी मना कर रहे हैं, तो लोकल के रोकने की वजह से। तो हैज नॉट बीन बिल्कुल सही है। एक बार 38 ऑप्शन को और पढ़ लेते हैं तो इसके बारे में और कंफर्मेशन हो जाएगा। एक्टिवेशन, अपलॉज, असॉल्ट, असॉल्ट यानी क्या होता है, अटैक, हमला, ठीक है, असॉल्ट, हमला। रेजिस्ट करना यानी स्टॉप करना, यानी मना करना। तो रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि वहां के लोकल, इसलिए बार बार जो है वो क्या हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। एक्टिवेशन, अगर लोग जो है एक्टिवेशन फ्रॉम लोकल्स, यानी स्टार्ट किया हुआ प्रोसेस, नहीं, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल्स। अब पढ़ के देख लीजिए, हैज नॉट बीन डिस्टिल्ड, that the lake has not been distilled नहीं हुई है, for years and several attempts by them to initiate a drive to desalt it were halted by because of lack of funds or resistance from locals। residents इल्जाम लगा रहे, while, जबकि ये तो ये कह रहे हैं, और रेजिडेंट्स ने इल्जाम लगाया है क्या, दैट, हाँ कोई बात नहीं, आप समझिए, आप समझेंगे तभी तो अच्छा पैसेज, खराब पैसेज, जैसा भी पैसेज आपके सामने आएगा आप उसको कर पाएंगे, तो समझना भी जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं अपूर्व, कई बार लैंग्वेज का है यहाँ पे इशू है ना, अब ऐसा भी तो आ सकता है, यहाँ पे मैं एक एक वर्ड समझा रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं समझाने वाला, बट हमें समझना है, ओके, करना है, करके आना है, ठीक है। चलिए इसमें देखो, रेजिडेंट्स अलेज, रेजिडेंट ने इल्जाम लगाया दैट इट इज एनी फ्रेश वाटर, द फ्रेश वाटर, some fresh water या a fresh water lake and is free from silt, और ये silt free है, silt है ही नहीं इसमें, fresh water lake है, and only a water treatment plant will be enough to resolve the problem। इसमें सिर्फ water treatment plant लगा दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा रेजिडेंट्स कह रहे हैं। मतलब रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसल्टिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अपना माइंड सेट करते हैं, अच्छा मैम तो समझा ही रही है, ठीक है मैम समझा देंगी, तो आप ना फोकस्ड नहीं होते पूरे 100%, क्योंकि आपके सामने मैम है, एग्जाम में तो नहीं होंगी मैं, है ना। अब मैं हर एक के पास आ तो नहीं सकती, आई विश ये होता तो मैं आप सबके पास रहती वहाँ पे, तो बहुत आराम से आप सबका हो जाता, लेकिन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, खुद करना पड़ेगा। जब अपने ऊपर आता है तो हम करते भी हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा आपसे आराम से। तो इसका राइट आंसर होगा इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। उसके बारे में बता रहा है कि ये कैसा एक फ्रेश वाटर लेक है, अच्छा है, साफ सुथरा है, इसमें सिल्ट नहीं है, तो इसको सफाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये वाला जो है जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। सागर ने यहाँ पे द बोल के गलती कर दी है, द फ्रेश वाटर नहीं, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अ फ्रेश वाटर लेक आएगा। चलिए अगले पे चल दें, अब अगले पे चल दें या रुकें, आप लोग बताइए। बस 2 लास्ट पैसेज बचे हैं, दोनों 10-10 वाले हैं, करेंगे तो सही हम लोग। बस मैं ये पूछ रही हूँ, 2 पैसेजेस और हैं 10-10 वाले। जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, अरे क्लोज टेस्ट के लिए ही तो हम लोग ये वाले सेशंस रख रहे हैं। आप लोग सेशंस देखिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर इनके से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, एलिमिनेशन का, जो हमें बहुत सारे तरीके मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं, उसको फिर आप अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। बस इतना ही होता है, कुछ भी टफ नहीं होता। चलिए आइए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है, जल्दी से शुरू कर दीजिए इसको। पैकिंग, अरे बहुत अच्छा पैसेज है, बहुत अच्छा पैसेज है, इसको जल्दी से कर लो सब लोग, ठीक है। आंसर बताइए पैकिंग वाले में। बस 2 ही बचे हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं ताकि 2018 के पैसेजेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग 17 के, फिर 16 के ऐसे करेंगे, है ना।
पैकिंग इज वन ऑफ दोज चोर्स। चोर्स क्या होते हैं? काम, है ना, वर्क, हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं उनको कहा जाता है वन ऑफ दोज चोर्स, घर के इंपॉर्टेंट काम, दैट सीम्स डैश सिंपल, जो कि सिंपल लगता है, डिसेप्टिवली सिंपल, स्पेशली सिंपल, क्लेवरली सिंपल या डिसीटफुली सिंपल। देखिए स्पेशली विशेष रूप से, क्लेवरली चतुराई से, ठीक है, और डिसीटफुली यानी धोखेबाजी से, और डिसेप्टिवली मतलब कि डिसेप्टिवली यानी कि होता है सीक्रेटली, किसी से आपने डिसेप्टिवली अपना काम करवा लिया ना, सीक्रेटली बिना बताए, तो देखने में डिसेप्टिवली सिंपल लगता है, दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन हिडन है उसके अंदर कोई चीज, क्या है वो आगे लिखा, बट इट इज अ स्किल दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डैश। तो राइट आंसर इसका डिसेप्टिवली आएगा। देखो एंटोनिम में एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं जो बाकी हैं, सिनोनिम्स मोस्ट प्रोबेबली कल आएंगे, ठीक है, कल हम लोग सिनोनिम्स करने वाले हैं, तो कल संडे है, शाम को हम लोग सिनोनिम्स करेंगे। अगर आप लोग रेडी हैं तो बताइए। नेक्स्ट वाला, but it is a skill that most of humanity do have, don't have, does have या doesn't have। अब देखो अगर होता ही उनके पास तो do थोड़ी ना लगाते, do और does नहीं लगाते, have लगा देते केवल, है ना, या has लगा देते, जो भी है, तो ये दोनों गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। now you have to check ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है या सिंगुलर है ना। तो यहाँ देखो मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी हमारा कैसा होता है, ह्यूमैनिटी इज सिंगुलर, है ना, ह्यूमैनिटी को काउंट थोड़ी करते ह्यूमन, तो ह्यूमैनिटी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ जब मोस्ट आ रहा है तो हमारा ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, यानी वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो डज नॉट हैव आएगा, है ना, डजंट हैव इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डजंट आएगा यहाँ पे, डजंट हैव। चलिए चारा लेने चले गए थे, चारा लेके आ गए होंगे, अब आप नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट हो गया, आ जाओ इस वाले पे। चलो, इवन सीजन ट्रैवलर्स, सीजन ट्रैवलर्स कौन से होते हैं, जो रेगुलरली हर सीजन में ट्रैवल करते हैं उनको सीजन ट्रैवल कहा जाता है। एंड अप कैरिंग अ डैश एरे, इरिटेटिंग एरे, बेडाजलिंग एरे, इल्यूमिनेटिंग एरे या माइंड बॉगलिंग एरे। अरे वर्ड्स तो देखो कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, इल्यूमिनेटिंग, शाइनिंग, ग्लोइंग, सिंटिलेटिंग, चमकदार, ओके, भव्य। माइंड बॉगलिंग क्या होता है, चकरा देने वाला, एस्टाउंडिंग। इरिटेटिंग, इरिटेट करने वाला, अपसेट कर देने वाला, ठीक है, तो इरिटेटिंग या बेडाजलिंग। बेडाजलिंग क्या होता है, डाजलिंग भी वही लाइट से रिलेटेड होता है, तो वही वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइंड बॉगलिंग, तो माइंड बॉगलिंग होगा इसका राइट आंसर। एस्टॉन्डिंग है दिमाग चकराने वाला, इतना सामान, आप तो हर बार ट्रैवलर करते हैं, आपको आदत नहीं है, तो इतना सामान देख के हम एस्टाउंड होते हैं, शॉक्ड होते हैं, है ना, तो वही वर्ड आएगा, माउंड बॉगलिंग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। हाँ टफ वर्ड्स है और आ भी सकते हैं ऐसे वर्ड्स, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इरिटेटिंग तो होगा नहीं, बेडाजलिंग और इल्यूमिनेटिंग सेम है, इसके लिए सारा काम वही है, सिनोनिम्स पढ़ लो एक बार, सब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम सिनोनिम पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो बेडाजलिंग हो गया हमारा किसका, 161। अरे इन्होंने नंबर्स चेंज नहीं किया इसमें। कैरिंग अ माइंड ब्लॉगलिंग, यहाँ पे हो जाएगा माइंड ब्लॉगलिंग एरे ऑफ स्टफ दे डू नॉट यूज। अब हम चलते हैं हैवी बैग्स। हैवी बैग्स will be back breaking, should be back breaking, must not be back breaking या can be back breaking। तो हैवी बैग्स होते हैं, जो हैवी बैग्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, बैक ब्रेकिंग, कमर तोड़ने वाले या पीठ तोड़ने वाले, और फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेट करने वाले। तो will be, should be, must not be, can be, ये मॉडल है, ये तो मूड बताएगा, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, हाँ अस्टाउंडिंग है, अमेजिंग होता है, अमेजिंग होता है, लेकिन शॉकिंग भी होता है सेम टाइम पे, तो अस्टाउंडिंग इज शॉकिंग,
अमेजिंग यानी थोड़ा सा ऐसा स्टनिंग, स्टनिंग है ना, स्टनिंग ज़्यादा होता है, वैसे अस्टाउंडिंग यानी ज़्यादा जो सेंस है वो नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, यानी कुछ ऐसा जिससे आप ना नेगेटिवली सरप्राइज हो जाए, अच्छा ना लगे। तो कैन आएगा इसमें बिल्कुल सही, वुड विल नहीं आएगा, विल बी का मतलब डेफिनेटली हो जाएगा, पर यहाँ पे बोल रहा है बैक ब्रेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना, कि हैवी बैग्स ले जा रहे हो, हैवी बैग ले जाने से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि कंपलसरी होगा ही होगा। जो लोग हैवी बैग कैरी करते हैं वो लोग माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग यानी कि क्या हो गया, वंडरफुल, अमेजिंग, सुपर्ब है, यानी कि फैब्यूलस है, फैंटाबुलस है ना, फ्लेबरगास्टेड है, ये होगा माइंड ब्लोइंग। और माइंड ब्लॉगिंग, अस्टाउंडिंग, शॉकिंग है ना, जिसमें आप एकदम आपको शॉक लग जाए, अचंभित हो जाए आप, है ना, वो वाला होगा। तो हैवी बैग्स कैन भी आएगा यहाँ पर। अब पैकिंग डैश इज अ टेस्ट, पैकिंग इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे एडवर्ब आएगा। पैकिंग कॉम्प्लिकेटेडली, कॉम्प्लिकेटेड रूप में पैकिंग करना, रैंडमली किसी भी तरीके से पैकिंग करना, डेलिबरेटली जानबूझ के पैकिंग करना, स्ट्रैटेजिकली एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लान के साथ पैकिंग करना, इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स, ये एक टेस्ट है, आपकी प्लानिंग स्किल्स क्या रहती है, एंड इज इंडिकेटिव, और एक इंडिकेटिव है, एक इंडिकेशन है, एक हिंट है ऑफ वंस एबिलिटी टू वंस लाइफ, किसी की लाइफ में वो कैसे काम करता है उसका ठीक है, उसका है ये, कि अगर आप पैकिंग करते हो तरीके से तो इट इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स, तो उससे आपकी प्लानिंग स्किल्स का पता चलता है कि कितना आप प्लान करके चलते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड है यहाँ पे जो इसमें सूट कर रहा है, तो स्ट्रैटेजिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, टू वंस लाइफ। टू डिटेक्ट करना क्या होता है, डिटेक्ट करना यानी पहचान जाना, ठीक है, जान जाना। ऑर्गेनाइज करना, रिफ्लेक्ट करना, इंटरप्रेट करना किसी की लाइफ को इंटरप्रेट करने का, किसी की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का किसका है ये बताइए। इज इंडिकेटिव टू वंस एबिलिटी, इसको ध्यान से पढ़िएगा वरना आप इंटरप्रेट पे जा सकते हैं, किसी की लाइफ को समझने का, राइट, ये हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे वंस एबिलिटी, किसी की एबिलिटी को क्या, किसी की एबिलिटी, क्या एबिलिटी, टू ऑर्गेनाइज करना, किसको, लाइफ को, कोई कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, उस एबिलिटी को टेस्ट किया जा सकता है उसके पैकिंग स्ट्रेटेजिकली करने से, ये बोला गया है इसमें, इसलिए इंटरप्रेट नहीं आएगा। मैंने बोला इंटरप्रेट कर सकते हो आप इसका आंसर। इंटरप्रेट क्या होता है, इंटरप्रेट अगर आप कर रहे हो तो आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड करना, अंदाजा लगा लेना, यही होता है ना इंटरप्रेट। तो किसी की एबिलिटी को अंदाजा लगा लेना वंस लाइफ फिर मैच नहीं करेगा, ठीक है, वो तब होता है जब ये नहीं आता, ठीक है। पैकिंग स्ट्रेटेजिकली इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इंडिकेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये इंटरप्रेटिंग वन लाइफ, किसी की लाइफ को हम इंटरप्रेट कर सकते थे, इससे हो सकता था, लेकिन ये आ रहा है ना इसलिए ये आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑर्गेनाइज होगा। इसी के साथ अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट, पैक करना स्मार्ट तरीके से, उसका सिंपल क्या है, सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए है, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, क्लोज टेस्ट जहाँ पे आता है उस एग्जाम के लिए, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, स्टैनो दे रहे हो, आप सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो या एमटीएस दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए। इसीलिए मैंने बोला ये इंटरप्रेट है जो बहुत सारे लोग करेंगे। अब देखो, स्मार्ट इज टू गो, सेलेक्ट, इन्वेस्ट, लुक अ मीडियम साइज्ड बैग। लुक अगर लिखेंगे तो लुक एट आना चाहिए, ध्यान रखना, लुक एट यानी देखना होता है किसी की तरफ, बैग की तरफ देखना, ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। और लुक यानी होता है दिखना, इन्वेस्ट करना यानी मनी कहीं पे इन्वेस्ट करते, गो यानी जाना, कहाँ पे, एक मीडियम बैग साइज में, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, कौन बोला, ए, सेलेक्ट, बिल्कुल सही है, सेलेक्ट अ मीडियम साइज बैग। सो यू आर नॉट टेम्प्टेड, जिससे कि आप टेम्प्टेड नहीं होगे, आपके मन में लालच नहीं आएगा टू डैश मोर स्टफ एट द लास्ट मिनट। कई अरे ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले, वो वाली जो चीज़ है ना लास्ट मिनट पे, वो नहीं आएगी, क्योंकि आपका बैग छोटा है, आप कुछ आएगा ही नहीं। तो आपको वो जो टेम्पटेशन होता है, जो लालच आता है, जो मन में इच्छा, डिज़ायर, विश जागृत होती है, वो नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो पहले ईजी आ रहे थे, अब टफ आ रहे हैं ना,
तो जब इजी आ रहे हैं तब तो आपने नहीं बोला कि मैम सारे एग्जाम्स के लिए नहीं है, इसलिए मैंने बोला सारे एग्जाम से अगर थोड़ा सा टफ कर लोगे तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, और इजी आ रहे हैं तो आप सब आराम से कर पा रहे हो, तो प्रैक्टिस तो दोनों की हो रही, राइट। चलिए अगले वाले पे चलते हैं, ये रहा, स्क्वीज इन, स्प्रेडिंग ऑन, पुशिंग इन, पुटिंग ऑन, ठीक है। देखिए स्क्वीज इन करना, भरते जाना, ठीक है, भरते जाना। पुशिंग इन यानी होता है धकेलना अंदर की तरफ, और पुटिंग ऑन यानी वेट पुट ऑन करना, कुछ अपने ऊपर अप्लाई करना। स्प्रेडिंग ऑन फैलाना होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? जो एग्जाम में आया है अर्पिता मैं वही करवा रहे हो, ठीक है। मैंने अपने आप से डिजाइन नहीं करे ये पैसेजेस, ये एग्जाम में आए हैं एसएससी मेंस के, चाहे इजी हैं, चाहे मॉडरेट हैं, चाहे टफ है, वही एग्जाम के सामने है, आपके सामने, वही करिए। चलिए स्क्वीज इन इसका राइट आंसर होगा, देखिए कैसे। स्क्वीज यानी भरते जाना, स्क्वीज इन यानी स्क्वीज करके, बैग को स्क्वीज कर करके भरते जाना, तो स्क्वीज इन नहीं कर सकते आप क्योंकि छोटा सा बैग लिया है, ठीक है। और पुशिंग इन क्या होता है? धकेलना, पुशिंग अंदर की तरफ। पुटिंग ऑन यानी वेट पुट ऑन करना, मेकअप पुट ऑन करना, स्प्रेडिंग ऑन फैलाना, तो सारी चीजें गलत है, पुशिंग इन गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं, अब हम लोग 66 हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इस पे। ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, पढ़िएगा इसको। द स्मार्ट पैकर, द स्मार्ट पैकर does not live on, think on, stay on, dwell on, what if I need it category। ये जो है ना, ये देखो मम्मी की याद आती है इस लाइन से, what if I need it category। जिसे हम बाहर भी जाते हैं ना रहने के लिए, तो पेरेंट्स का ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, जरूरत पड़ गई तो वाला what if I need it कैटेगरी। इस कैटेगरी में अगर आप पढ़ते हैं तो, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्मार्ट पैकर, जो स्मार्ट पैकर होता है, जिसको पैकिंग करना स्मार्टली आता है, वो नहीं होता कैसा? लिव ऑन करने वाला, थिंक ऑन करने वाला, स्टे ऑन करना, लिव ऑन यानी ठहरना, स्टे ऑन यानी ठहरना, थिंक ऑन यानी किसी बात पे सोचना, किसी बात पे सोचना, और ड्वेल ऑन समझ लीजिए एम्फसाइज करना, वेटेज देना, फोकस करना, ड्वेल ऑन, ठीक है। वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। द स्मार्ट पैकर डज नॉट एम्फसाइज व्हाट इफ आई नीड इट कैटेगरी ऑफ स्टफ। ऐसी चीजों पे वो एम्फसाइज नहीं करता, ऐसे कैटेगरी में वो नहीं आता, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा, जो कि सभी का गलत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सिंगुलर रीजन जंक लैंड्स इन डैश सूटकेस, और यही वो सिंगल रीजन है कि जंक यानी कि कचरा लैंड करता रहता है, कहाँ पे? इन सूटकेस। सूटकेस में जो कचरा लैंड करता रहता है उसका रीजन यही है, कौन सा? ये वाला, व्हाट इफ आई नीड इट, व्हाट इफ आई नीड इट, क्या पता जरूरत पड़ जाए, क्या पता ये वाला ट्राउजर, यस, ये वाला जैकेट, यस, ये वाला टॉप, यस, राइट। तो ऐसी कैटेगरी में ड्वेल इन नहीं करते, तो यही सिंगुलर रीजन है जंक हमारे सूटकेस में लैंड करते जाते हैं। द आएगा बिल्कुल सही, अ नहीं आएगा, सॉरी आ दिया हुआ नहीं है तो आ सकता था। मोस्ट, वन, मैनी दिया हुआ है, मोस्ट और मैनी दोनों प्लूरल के साथ आएंगे। वन नहीं आएगा क्योंकि वन जैसी बात नहीं हो रही है जनरल सेंस में, और ये बात हो रही है कि पैकिंग करते समय, तो द आ जाएगा इसमें बिल्कुल सही। मैनी कैसे लगा दिया आखिरेंद्र आपने? मैनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सूटकेसेस नहीं है ना, और मोस्ट अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो हियर वी हैव डन द पैसेज एंड आई नो द स्कोर माइट बी लेस। ये वाला मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं क्या? ये लास्ट वाला ये करवा दूं, जल्दी से बताना इसके लिए। आसान है, ये वाला भी टफ नहीं है वैसे तो, पर हाँ अगर आप करना चाहें। हाँ, बिना मीनिंग के कैसे करें, इसके लिए आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मान लो इसको मैं बिल्कुल नहीं समझाती हूँ, आपको बिल्कुल नहीं समझाते, इसको हम लोग करके देखते हैं बिना, ऐसे समझो कि एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो कैसे करेंगे? आइए हम इसको उसी तरीके से करते हैं। कैन वी डू दिस इन दैट वे? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ईमानदारी से करना। चलिए मैं करवा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि बिना मीनिंग के हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए
चलिए, इट इज़ अ मैजिकल साइट जस्ट एट द लाइट बिगिंस टू वैनिश। समझते जाना अपने आप से हर वर्ड को। जस्ट एज द लाइट बिगिंस टू वैनिश, thousands of tiny penguins waddle dash the surf on an island in southeastern Australia। जल्दी से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। नहीं अमित, थिंक ऑन नहीं हो सकता, थिंक ऑन ही नहीं सोचना किसी बात पे। और वहाँ पे बोला गया एम्फसाइज देने वाली बात पे कि कुछ लोग जो होते हैं स्मार्ट पैकर्स वो इस बात पे एम्फसाइज नहीं करते, ऐसा बोला गया। देखो, स्टैंड ऑफ दूर खड़े होना, फार ऑफ दूर, पासिंग ऑफ पास हो जाना कहीं से, ठीक है। आउट ऑफ, वैडल, वैडल करना क्या होता है पता नहीं, ये सिनोनिम में इस किसका, स्टॉल का, वॉक का। स्टॉलर, वॉक। देखो, इट इज अ मैजिकल साइट, ये बिल्कुल मैजिकल साइट है। कैसी साइट है? मैजिकल, मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आंखों को। एज द लाइट बिगिंस टू वैनिश, जैसे ही लाइट वैनिश होना, यानी अंधेरा खत्म, सॉरी अंधेरा शुरू होता है, उजाला जो है ना वो वैनिश होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। जैसे ही लाइट गायब होने लगती है, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पेंगुइन्स जो हैं वो आते हैं, सर्फ ऑन एन आइलैंड इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड पे आ जाते हैं। तो वैडल आउट, वैडल आउट ऑफ द सर्फ, ठीक है। वैडल आउट कर लेते हैं वो, मतलब बाहर आ जाते हैं, वॉक करने आ जाते हैं, ठीक है। वैडल आउट ऑफ आएगा, वॉक करने आ जाते हैं इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। देन डैश द बीच, और उसके बाद मैं नहीं बताऊंगी, पहले थोड़ा सा कोशिश करो फिर। और उसके बाद लिखा हुआ है वेडल आउट, सॉरी मूव आउट, मूव्स ऑन, मूव अप, मूव्ड। देखो इसमें मूव्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। मूव ऑन यानी क्या होता है? आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हमारा सब्जेक्ट है पेंगुइन्स, तो सबसे पहले इस वाले को काट दो, ठीक है। कोई बात नहीं गया, कोई बात नहीं गया, कोई बात नहीं। अरे यही है, अभी हम लोग घर में, अपने अपने घर में, आपने अपने मोबाइल स्क्रीन के या लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, तो कोई वरी नहीं है, आराम से देखो, ठीक है। मूव्स ऑन यानी आगे बढ़ना, मैंने कहा काटो इसको। राजेश कैसे कर दिया इसी को आंसर? श्रुति आपने भी गलत बात, मैंने बोला मूव्स ऑन है, तो आइलैंड इस किसके लिए आ रही है? पेंगुइन के लिए। देन बीच पे, कहाँ जाते हैं? बीच पे जाते हैं। मूव आउट, ऑलरेडी आउट आ चुके हैं, ये होगा नहीं। मूव टू, चले जाते हैं, देखो आइलैंड की तरफ, आइलैंड से बाहर आते हैं। कहाँ पर? मूव ऑफ द बीच, मूव ऑफ द बीच, जैसे हम जाते हैं ना कहीं किसी तरफ, मूव ऑफ द बीच। एंड along well worn paths towards there these those, अब ये तो आएगा प्लीज। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखो आराम से इस वाले का आंसर देखो, ये सब का वन आना चाहिए। राजेश आप भी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप। फिर वो जाते हैं अपने बरोज की तरफ। बरो क्या होता है? जिसमें ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको? जैसे खरगोश भी बरो में रहते हैं, लायन डेन में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? बरो में। बरो में चले जाते हैं। एंड अलोंग वेल वॉर्न पाथ टुवर्ड डैश बरो, ठीक है। बरो को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? देयर 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 देयर। चार लोगों ने बोला, चारों ने देयर बोला। दीज दोज दिस दैट, है ना। दिस तो आएगा नहीं क्योंकि अब उनकी ही बात हो रही है। दे हैं तो वो लोग बीच पे जाते हैं अलोंग वेल वोन पाथ टुवर्ड्स देयर बरोज। देयर आएगा, ये तो सबका सही है। चलिए
देयर, फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेंगुइन परेड हैज बीन अ मेजर अट्रैक्शन सिंस द 1920s। देखो पेंगुइन परेड बोला जाता है इस प्रोसेस को, लाइट खत्म होती है और सब बाहर निकलते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से अपने बरोज की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं पेंगुइन परेड। ठीक है, तो पेंगुइन परेड जो है वो फेमस है कब से, 1920s से, व्हेन टूरिस्ट बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली डैश, है ना, टॉर्च लाइट से देखते थे। वॉज लीड, वॉज के बाद वर्ब फर्स्ट, देखो नहीं मुझे नहीं बताना है आप लोगों को, हैड लेड, वर लीडिंग, वर लेड। टूरिस्ट हैं तो वॉज नहीं आएगा, टूरिस्ट हैं और पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात ये है। वर लीडिंग, लीड कर रहे थे, किसको लीड कर रहे थे, बाय टॉर्च लाइट, गलत है, पैसिव सेंटेंसेस है, ये भी एक्टिव है तो पैसिव एक ही ऑप्शन है, वर लेड, बिल्कुल सही है ये वाला। बरोज, अरे खरगोश रहते हैं ये तो पता है, उसको कहते क्या है, मैं ये बोल रही थी हिंदी में क्या कहते हैं इन सबके, लायन डेन में रहता है, खरगोश बरो में रहता है, इनको कहते क्या हिंदी में। When tourists were led by torchlight to view the nightly dash, अब क्या देखने आते थे, आइए, नाइटली शाइनिंग ऑफ, अराइवल ऑफ, गोइंग ऑफ, प्लेइंग ऑफ, ये गलत है, खेलना, चमकना, जाना या अराइवल, आना, बताइए। लगता है लिस्ट बढ़ती जाती है, अभी तक पैसेज मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला था पैसेज करवाने के लिए, क्योंकि पैसेज आता ही नहीं है। हिंदी नहीं करिए, हिंदी नहीं आता है तो डोंट वरी अबाउट हिंदी, ओके, सिर्फ करते रहिए। बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली, नाइटली ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा ये वाला। अराइवल ऑफ, बिल्कुल सही है, अराइवल ऑफ, क्योंकि बाहर आए ना वो, तो नाइटली अराइवल ऑफ, बिल्कुल सही है। नाइटली जो नाइट में उनका आगमन होता है, आना होता है, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, टॉर्च लाइट से लेड होते हुए आते हैं। एंड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड, सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, सबसे छोटा पेंगुइन ब्रीड है विद अडल्ट्स, एवरेजेस, एवरेजिंग, एवरेज, एवरेज्ड 13 इंचेस टॉल, जहाँ पे एडल्ट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 इंचेस टॉल होते हैं। जो एडल्ट्स होते हैं वो 13 इंच, तो 13 इंच कितना होता है, एक स्केल 12 इंच का होता है, उससे जरा सा बड़ा। क्यों अनेबल हो, अनेबल से एबल बनने के लिए तो ये सेशन है, ये सेशन शुरू हो गया था ना सुबह 9 बजे से और लास्ट चल रहा है 11 पे खत्म हो जाने का। विद अडल्ट्स जो होते हैं एवरेज 13 इंच लंबे होते हैं, ठीक है। फॉर मच ऑफ दैट टाइम द पेंगुइन्स लिव्ड, तब तक पेंगुइन्स कहाँ रहते थे, रेजिडेंट्स ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट, एक हाउसिंग डेवलपमेंट के रेजिडेंस में ही रहते थे। विद इन के अंदर अंदर, बिटवीन, अमंग, टुवर्ड्स, इसमें बताओ क्या आएगा, एवरेज सही है बिल्कुल। विद इन तो मतलब के अंदर, रेजिडेंट्स ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट, कहाँ रहते थे पेंगुइन्स, रहते थे उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे। रेजिडेंट्स के बीच में ना, रेजिडेंट्स के अंदर अंदर कैसे होगा, रेजिडेंट्स यानी क्या होता है, निवासी, निवासियों, तो अमंग द, उन्हीं के बीच में रहते थे, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट के निवासियों के बीच में। विद इन नहीं होगा, हाँ एवरेज हो गया वो वाला, तो अब इसमें विद इन नहीं होगा, इसमें होगा अमंग, ठीक है। कैसे बोलते हो आप लोग, सोचा करो, देखो बिटवीन आएगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं, विद इन के अंदर अंदर, लोगों के अंदर अंदर कैसे रहेंगे, टुवर्ड्स यानी के तरफ होता है, लोगों की तरफ नहीं, लोग है ना यहाँ पे, तो अमंग ही आएगा, ठीक है। इन टाइट प्रॉक्सिमिटी टू कार्स एंड पेट्स, मतलब कार्स का डर, कभी कार्स के कारण उनको डर लगता था, कभी पेट्स का डर, मतलब इस तरीके की प्रॉक्सिमिटी के साथ, कभी भी कुछ भी हो जाए ऐसे डर के साथ वो रहते थे। द पेंगुइन्स नंबर्स फेल, और इसी के कारण क्या हुआ, पेंगुइन्स का जो नंबर था वो क्या हो रहा, फेल हो रहा था, ड्रास्टिकली, न्यूमरसली, वेरियसली या क्लियरली। अब ये बताइए, ये भी बहुत अच्छा है,
और क्या हो रहा था, पेंगुइन्स का जो नंबर था वो फेल हो रहा था ड्रास्टिकली, न्यूमरसली, वेरियसली या क्लियरली। कैसे हो रहा था, तो ड्रास्टिकली होगा, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहाँ प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा थी कि गलत, मतलब बार बार उनका लोग, उनको डर था बहुत ज़्यादा, है ना, तो उनका नंबर जो है वो ड्रास्टिकली गिर रहा था। बट इन 1985 ड्रास्टिकली ने बहुत बुरी तरीके से, है ना, बहुत बड़ा जो मार्जिन है उसके लिए बात करें, ड्रास्टिकली गिर रहा था। वेरियसली यानी अलग अलग तरीके से, क्लियरली यानी साफ, न्यूमरसली यानी बहुत सारे, न्यूमरस नहीं होता बहुत सारे, उसी को लिख दिया गया एलवाई लगा के, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये रहा। But in 1985 the state government decided to buy dash piece of property on the Peninsula. Peninsula पे जो piece of property थी उसको उन्होंने खरीदने का बाय किया, ठीक है, एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स, और लैंड जो था पेंगुइन्स का उनको उनकी जो जगह थी वो पहुंचा दी। A piece of property, any piece of property या a piece of property नहीं दिया हुआ है, each piece of property या some piece of property, क्या आएगा, right, some आएगा, some piece of property on the peninsula and return the land to the penguins. Today there are about 31,000 penguins. एक मिनट, ऑल आना चाहिए ना, एक सेकेंड दिमाग लगाओ। देखो ऑल पीस ऑफ, अगर हम लोग बोलते हैं ऑल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि वहाँ जो प्रॉपर्टी थी पेनिनसुला पे वो दे दी, रिटर्न कर दिया वो लैंड उनको, है ना, मतलब वहाँ पे अगर सम खरीदा तो कुछ और होगा, मुझे लगता है ऑल आना चाहिए। ऑल पीस ऑफ पेंगुइन्स एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन, टुडे देयर आर अबाउट 31,000 पेंगुइन्स ऑन द पेनिनसुला। अगर सम खरीदेंगे ना, सम खरीदेंगे तो थोड़ा सा ही होगा, सम पीस ऑफ एडवाइस, यानी कि थोड़ा सा, पर सारा खरीद लिया तभी तो वो पेनिनसुला, वो लैंड किसको दे दिया, पेंगुइन को दे दिया, पूरा आएगा, ऑल आएगा इसमें, सम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रिपेयरिंग, प्रोपेलिंग, प्रोसीडिंग, ब्रीडिंग, पेंगुइन्स 31,000 पेंगुइन्स प्रिपेयरिंग, प्रोपेलिंग। प्रोपेलिंग में पहले बता देती हूँ, प्रोपेलिंग जो है ना, यहाँ पर प्रोपेलिंग जो है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, प्रोपेलिंग क्या होता है, पुश, मूव, ड्राइव, मूवमेंट, है ना, कैंपेन, मूव, ड्राइव जो होता है ना, चलना अपना, उसको बोलते हैं इसको, मूव को। तो ये जो है हमारा यहाँ पे होगा नहीं, ये अलग वर्ड है, इसलिए सबको इसके बारे में लग रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, प्रोसीडिंग यानी आगे बढ़ना, ब्रीडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑब्वियसली ए की, ब्रीडिंग ऑन द पेनिनसुला अप फ्रॉम 12,000 इन द 1980s। देखो 12,000 से स्टार्ट हुआ था और 13,1,000 पे हो गया, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, यही होगा। ऑल सही है, ठीक है, हाँ ब्रीडिंग सही है, इस वाले में ब्रीडिंग सही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसका पैसेज का टफ था, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम पढ़ते आते हैं वैसे वैसे इतना टफ नहीं होता जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि ये सारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। 76 ऑफ 76 स्लाइड्स थी आज के इसमें, पता चला कि हमने 76 स्लाइड्स करी है, यानी कि वी हैव डन 75 क्वेश्चंस टुडे, पूरे 75 क्वेश्चंस करे हमने, यानी कि अब 75 में से मैं पूछूं आपने कितना स्कोर किया, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे आपने चैट में अपने अपने मार्क्स दिए हैं, हर पैसेज के मार्क्स दिए हैं, तो 75 में से आपने कितना स्कोर किया वो ज़रूर चेक करिए। हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे आपको कि यार शुड आई टेल और नॉट, तो आपको एकदम घबराने की बात नहीं है ना, एकदम घर की बात है, आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे, और मेंस के ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा आप रहेगा, कहीं पे इजी था वहाँ पे फुल ऑन फुल भी तो स्कोर किया है ना, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप पूरा टोटल करिए और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिनके भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्यू है, आई विल सी टू इट, आई विल आंसर देम राइट नाउ टुडे ओनली, राइट। कोई परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करिए,
पर आप मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर से लोगों तक पहुंचाइए। एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू करिए कि ये चैनल है, यहाँ पे पढ़ो, बेस्ट चैनल है ये, तो आप लोग भी जानते हैं कि बेस्ट है ना। अब ये जो आपने वीडियो किया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अच्छा है ये वाला, इस वाले वीडियो को देखें, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मज़ा आएगा उसको पढ़ोगे। तो इस तरीके की बात जो आप मुझे कह रहे हो ना, यही बात आप अपने फ्रेंड्स को कहो तो दे विल डेफिनेटली, क्योंकि आपका पर्सनल टच जाएगा तो डेफिनेटली वो लोग करेंगे ऐसा, ठीक है। आज नहीं होगी, अब 11 बज रहे हैं, अभी स्टार्ट होता है वो, तो आई एम नॉट एबल टू टेक इट बैक टू बैक, है ना, अभी नहीं ले पाऊंगी, तो मंडे को करेंगे अब हम लोग ग्रामर का सेशन, ठीक है। इसी के साथ सेशन हमारा खत्म होता है। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, बहुत लोगों तक जितना हो सके उतना पहुंचाइए। मेंस का है तो अगर आप लोगों ने पूरा नहीं देखा तो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया गया ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब इस सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे एक और नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, जितना ज़रूरी है वो सब करिए। मिलेंगे फिर से अगले अच्छे वाले सेशन में। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं आज पहली बार तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, टाइम टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर ज़रूर सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको एक भी सेशन अब नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों इंग्लिश नहीं आती क्या एग्जाम में? सारे एग्जाम में तो इंग्लिश आती है। चलिए एनीवे, देख लीजिएगा, जिसको आप बता सके उसको ज़रूर बताइए। इसी के साथ ख़त्म करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच।